हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। कंटिन्यू करते हैं देखो अपने इस पॉलिनोमियल के चैप्टर को। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। ये पॉलिनोमियल का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी ये सब सारी चीज़ें बाद में आपको समझ में आएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब अगर हम अपने इस एक्सरसाइज 2.4 की बात करें तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी। देखो, अब ये आइडेंटिटी ना केवल नाइन्थ के लिए ही नहीं, इवन आप जब तक पढ़ाई कर रहे होगे ये आइडेंटिटी आपको तब तक हेल्प करेंगी। तो इसलिए कोशिश ये करना कि मैं यहाँ पर जितनी भी आइडेंटिटीज़ लिखने वाले हैं उन सभी आइडेंटिटीज़ को एक कॉपी पर पेजेस पर लिख करके जहाँ पर स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको पेस्ट कर लेनी है ताकि बार बार इन आइडेंटिटीज़ को आप लोग देखो। क्योंकि जनरली बच्चे जब क्वेश्चन नहीं लगा पाते तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उनको आइडेंटिटी याद नहीं है। तो बेसिक जितने भी हमारे आइडेंटिटी यूज़ हो सकते हैं हम उन सभी आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में आपको जो आइडेंटिटी जो दिखेगी वो एक्स वाई के फॉर्म में दिखेगी। हम एक्स वाई के फॉर्म में ना लेकर के हम इसे ए और बी के फॉर्म में लेते हैं। और कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको जो आइडेंटिटी सबसे पहले जो आपको मिली, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल से क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, मेरे साथ आप लिखते चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फ़र्क नहीं पड़ता, 2ab को आप पहले रखो या बाद में रखो, ये आपकी मर्जी। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, सेम वही चीज़ें होती है, बस बीच में माइनस लग जाता है। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, समथिंग कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलरली एक तीसरी आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। चौथी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, देखो हम लोग इन सभी को ऐसा फॉर्मूले, मतलब अगर आप किसी भी अगर एक आइडेंटिटी को देखो तो उसमें बेसिकली दो टर्म होते हैं, LHS एंड RHS। ठीक है ना, तो हम लोग दोनों ही टर्म को यूज़ करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। या हो सकता है कि हम इसे ऐसे ना लिख करके हम इसे ऐसे भी लिखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि इस 3ab का एक बार के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक बार a स्क्वायर के साथ a के साथ स्क्वायर चला गया, एक बार b के साथ स्क्वायर चला गया। सिक्स जो आइडेंटिटी है वो इसी का है, जस्ट इसमें माइनस लग जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। या फिर हम इसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3, ध्यान रखना प्लस हम बोल रहे हैं क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस। सातवें नंबर पर आप एक और आपकी आइडेंटिटी आ जाती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। ध्यान से सुनो मेरी बात, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना। क्या हो जाता है, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक और आइडेंटिटी आ जाती है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका क्या हो जाता है, सेम वही चीज़ a प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ ऐसा हो जाता है। 9 नंबर पर एक और देखो हम लोग इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। होता क्या हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। यहाँ पर आप माइनस कर लेना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ए बी माइनस बी ए और माइनस ए सी या सी ए कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बस आप माइनस लगा लेना। ठीक है, ओके। तो अगर इतनी आइडेंटिटी देखो अगर आपको याद है ना,
तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ईजिली सॉल्व कर लोगे। अब सवाल है कि सर क्वेश्चन कैसे वैल्यू, क्योंकि कई बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, आप जब इसको सॉल्व करोगे कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो वैल्यू ही नहीं पुट कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को अब आपको समझना है, ठीक है। एक बात और याद रखना, कभी कभी जब एक केस यहाँ से बन जाता है, क्या बन जाता है केस कि मान लो मैंने कहा कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, तो ध्यान से देखो ये वाली जो वैल्यू है ये अगर 0 हो जाए तो ये 0 होने का मतलब है कि ये भी तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स क्या बचेगा, अगर हम इसी 9 आइडेंटिटी को अगर हम फर्दर अगर एक्सपैंड करें तो हम कहेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, क्योंकि abc भी अगर आपने 0 रख दिया दैट मीन्स ये पूरा ही क्या हो गया, 0 हो जाएगा। सो यहाँ से एक और आपका चीज़ मिल जाता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc को हम इधर भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाता है 3abc। तो ये आपका एक और यहाँ से आइडेंटिटी मिल जाता है, कब, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू की वैल्यू 0 हो जाती है देन उस केस में। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें आपने अपनी कॉपी पर लिख ली हैं, इनको आपको पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक कि आपको याद ना हो जाए। ओके, हम लोग आते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर। ये सब वही बातें आपको बता रहा है कि देखो क्या है, ठीक है ना। ओके, जरा हम लोग अपने एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज अगर हम अपना स्टार्ट करें 2.4, तो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी छोड़ दी। कह रहा है कि यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर क्या हमने एक आइडेंटिटी मिस करी है, ध्यान से मेरी बात जरा सुनना। एक और जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो ये है कि अगर आपके पास a प्लस एक्स, सॉरी हम यहाँ पर x को पहले कर लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी बाहर ब्रैकेट के x और प्लस a इंटू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, प्लीज़ इसको आप अभी ही ध्यान रख लो, ठीक है ना। चलो जी, ज़रा हम लोग अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। देखो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटी, ये क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक तो अगर मान लो अगर आइडेंटिटी नहीं बोलता है, एक जनरल तरीका क्या है कि आप बारी बारी से इस x का x के साथ मल्टीप्लाई करो, x का 10 के साथ, 4 का x के साथ और 4 का 10 के साथ, दैट इज़। बट कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है कि हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करके क्या करने वाले, इसे सॉल्व करने वाले। तो सर कैसे, बात करते हैं अपने हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, फर्स्ट का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 4 है और ब्रैकेट में x प्लस 10 है, इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो ये आपका क्वेश्चन, जरा बताओ, सबसे पहले तो आपको अपने पेज में ये सारी आइडेंटिटी लिख लेनी, जैसे बोल रहे वैसे जरा करो, तो शायद आपको बहुत हद तक चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, कैटेगराइज करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले इन सारी आइडेंटिटी को एक पेज में लिख डालो, और जब तक ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हो वो पेज आपके सामने होना चाहिए। अब देखो अगर आपसे बोलें, हम आपसे एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी जो क्वेश्चन है वो कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रही है, ठीक है ना। तो साफ साफ कहोगे कि सर यही तो हमारी आइडेंटिटी है जो मैच करी। जरा देखो कैसे सर, ये कैसे बता दिया आपने, समझो जरा बात को ध्यान से। यहाँ पर मैंने कहा देखो यहाँ पर हमारे पास x है तो यहाँ पर भी x है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर x का मतलब यहाँ पर सेम चीज़ होने है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सर अगले क्वेश्चन में तो सर x नहीं था लेकिन फिर अभी आपने ले लिया। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ x है तो ठीक है सर, यहाँ भी x है। सर अगर यहाँ a है तो यहाँ 4 है, मतलब ये मैच किया, मतलब यहाँ x ठीक है, तो यहाँ पर a यहाँ पर 4। फिर अच्छा दूसरे वाले ब्रैकेट में भी हमारा जो पहला टर्म है वो भी x है, ठीक है, इसमें भी हमारा यानी कि जो टर्म यहाँ पर है सेम वही टर्म यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर b हो गया, मतलब a और b दोनों अलग हो गए। यानी कि यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर देखो कितना है, 10 है। दैट मीन्स हमारा ये जो फॉर्मूला, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अगर आप देख सको तो ऐसा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जो इस क्वेश्चन से मैच कर रहा हो, है ना। कई बार बच्चों को लगेगा कि सर ये वाला नहीं हो सकता क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो सकता क्या, ना हम कहेंगे नहीं हो सकता। देखो क्यों, यहाँ पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी है, मतलब अगर यहाँ a तो यहाँ भी a, और यहाँ अगर b है तो यहाँ पर भी b है। कन्फ्यूज़न देखो बच्चों को क्या होता है। अब जरा इस वाली आइडेंटिटी को देखो तो, है ना, क्योंकि यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, यहाँ पर a और b अलग अलग है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर a और यहाँ पर b अलग है, लेकिन x की जो पोजीशन है वो सेम है। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आइडेंटिटी लगेगी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। आई होप की बात आपको समझ आई। तो आपने जैसे ही आइडेंटिटी आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले उस आइडेंटिटी को लिखो। किसी हम जानते हैं, देखो भाई क्या होता है कि हमारे पास होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक बार लिखना है, जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतनी बार आइडेंटिटी को आपको मेंशन करना पड़ेगा, यही बेस्ट तरीका है याद करने का। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये हो जाता है। तो यानी कि देखो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे आइडेंटिटी के किस पार्ट से मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे सर इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स हमारा आंसर ये वाला पार्ट होगा, तो चलो यानी कि हमें सबसे पहले अगर हमें एक्स स्क्वायर रखना है, हमें ए प्लस बी रखना है, फिर एक्स रखना है, हमें ए और बी कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हमने जब कंपैरिजन किया तो क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो एक्स की वैल्यू है वो एक्चुअल में एक्स ही है। देखो अगर यहाँ पर x है ना, तो आपके क्वेश्चन में भी तो x ही है ना, तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, x है। सिमिलरली यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर देखो क्या है, a है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसी तरीके से अगर वहाँ पर आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 है, तो यहाँ पर क्या है, b है, तो बोले तो जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 10 हो गई। अब हम लोग अपने इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, हमें पहले सबसे पहले क्या रखना है, एक्स स्क्वायर को रखना है, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर रखना है। तो एक्स स्क्वायर बोले तो भाई हमारे पास एक्स का मतलब भी एक्स ही है। फिर देखो हमें क्या रखना है, हमें रखना है ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया और रख दिया ए बोले तो कितना 4 प्लस बी बोले तो कितना 10 इंटू एक्स बोले तो कितना, एक्स की जगह हमें तो एक्स ही रखना है, तो बोले तो एक्स। फिर देखो क्या है, प्लस ए बी है, तो ए बी का मतलब फिर से वही प्लस ए बोले तो 4 इंटू बी बोले तो 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा और प्लस 40 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग फर्दर एक क्वेश्चन को और देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की देखो तो तरफ हम लोग आते हैं, हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन ये है क्या है, x प्लस 8 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 8। फिर से देखो हम वही कहेंगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो सीधा वो इसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। कैसे पता सर, क्योंकि देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर a और यहाँ पर b, तो अलग अलग बात हो गई कि नहीं हो गई, है ना। इसलिए अगर यहाँ पर अगर 8 होता और यहाँ पर भी अगर 8 होता ना, तब ये फिर आपका फॉर्मूला बन जाता किससे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हो जाता, आइडेंटिटी से मैच कर जाता। बट फिलहाल ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर 10 है, इसलिए अलग अलग है, इसलिए ये वाली आइडेंटिटी फिर से लगेगी। तो हमने फॉर्मूला हमें फॉर्मूला देखो फिर से लिखना है, ध्यान रखना, हमें फॉर्मूला बार बार लिखना है, जितनी बार आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है ना। ये गलती मत करना कि बस सर ऐसे लिख दिया और फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर याद नहीं होगी चीज़ें। एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स होता है और प्लस ए बी होता है, ऐसा होता है ना। चलो हम लोग जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, तो बता सकते मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ही होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, अब ध्यान रखना -10 होगी। बस यहाँ पर बच्चे फिर से गलती कर देंगे, क्योंकि देखो भाई सिंबल के साथ आपको कंपैरिजन करना है, क्योंकि आपने जब कंपैरिजन करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x था, यहाँ पर +8 था तो यहाँ पर भी +8 था, इसलिए सिंबल में कोई गड़बड़ी नहीं आई। फिर यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर -10 है तो यहाँ पर तो +b है, तो आप जब रखोगे ना -b इज इक्वल टू, जब आप रखोगे कि +b इज इक्वल टू -10, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये चीज़ तो प्लस में, ये चीज़ माइनस में, इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। सो हम लोग फॉर्मूले में फर्दर इस वाले पार्ट में हम लोग रख देते हैं, हमारा आंसर हमारा ये वाला आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी आइडेंटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक क्वेश्चन और एक आंसर। तो आपको फाइंड करना होगा कि आपका क्वेश्चन आइडेंटिटी से, आपका जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के किस पार्ट से मैच कर रहा है और आपका जो आंसर होगा वो कौन सा पार्ट होगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे आइडेंटिटी के इस पार्ट से मैच कर रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर ये वाला पार्ट होगा। तो हम इसी वाले पार्ट में वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रख देंगे। फिर देखो क्या है, प्लस ए प्लस बी है, तो चलो रखते हैं। ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू आपने बताई है 8, फिर प्लस, फिर देखो b रखेंगे तो b तो यहाँ पर -10 है ना, तो देखो प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाता है माइनस, इसलिए हम यहाँ पे प्लस हटा करके सीधा माइनस लगा दे रहे हैं, माइनस का 10 लिख दे रहे हैं। फिर बाहर क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, फिर क्या होता है प्लस ए बी, ए बोले तो फिर से 8 इंटू बी बोले तो माइनस। इस तरीके से माइनस की चीज़ों को रखने का तरीका होता है। सो फाइनली देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -10 और +8, ऑब्वियसली बात है सब्ट्रैक्ट होगा, सिंबल लगेगा माइनस का, तो माइनस का 2x, और ये देखो फिर ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस, और 8 9 80, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3 है वो क्या है, वो है 3x + 4 और ये है 3x - 5।
फिर से हम आपसे कहेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख करके आपको अपनी आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है कि ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप कंपैरिजन करो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है हमारा वो मैच कर रहा है x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारा हो जाता है। चलो हम लोग बात करते हैं 3x प्लस 4। तो देखो हम सबसे पहले तो हम लोग अपने a और b को कंपैरिजन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और सॉरी x इज इक्वल टू, सबसे पहले x की बात करते हैं। x इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना। फिर a इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ देखो 4 है तो a बोले तो 4 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ b है तो यहाँ -5 है। बात समझ में आ गई? सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी। सो अब मैंने फिर से आपसे कहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारी आइडेंटिटी के किस पार्ट से मैच कर रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो आइडेंटिटी के इस पार्ट से मैच कर रहा है। अगर इस पार्ट से मैच कर रहा है, इस पार्ट से अगर मैच कर रहा है तो आंसर हमारा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। तो हमें अपने आंसर को रखना है। तो पहले क्या रखना है, पहले हमें रखना है एक्स स्क्वायर बोले तो 3x का, ध्यान से सुनना मेरी बात, 3x का होल स्क्वायर। बस बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे जनरली, जरा अपनी गलतियाँ सुन लो। क्या करते हो तुम लोग ये करोगे, यहाँ पर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे और सीधा एक एक्स स्क्वायर लगा दो। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने केवल x का स्क्वायर किया, आप 3 का स्क्वायर करना भूल गए, क्योंकि x तो हमारे ये पूरा है, ठीक है ना। इसलिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगाना पड़ेगा। देखो अगर सिंगल टर्म होते ना तो चल जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर 3 और x आपस में मल्टीप्लाइड में, इसलिए आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर देखो क्या होता है, प्लस लगा दिया मैंने, a बोले तो 4 प्लस b बोले तो -5, तो प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू x बोले तो फिर से कितना हमें रख देना है 3x रख देना है, प्लस a बोले तो फिर से 4 और इंटू b बोले तो -5। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा। फिर ये देखना यहाँ पे बचेगा -1 बचेगा ना भाई, 4 में से आप अगर -5 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -1 बचेगा, और -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे सीधा लगा देते हैं माइनस का -3x, ठीक है। फिर देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस मिलकर के हो जाएगा -20, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप की बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4 को। क्या है, y स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसे। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो अब सबसे पहला काम, वीडियो को जरा पॉज करके आप मेरे को आपको इतना गैस करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अगर आपने इतना गैस कर लिया तो यकीन मानो आप 50% क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है। चलो गैस कर लिया, चलो ज़रा देखो मैच करते हैं। तो अगर हम इस ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ना तो देखो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि सर ये हमारा, अगर हम इसे a मानते हैं, इसे अगर हम b मानते हैं, तो फिर अगर हमने इसे भी हमें a मानना पड़ेगा और फिर इसे भी हमें b ही मानना पड़ेगा। मतलब a प्लस b a माइनस b, क्या हो गया, a प्लस b a माइनस b हो गया ना। देखो a प्लस b फिर a और माइनस b, कहने का मतलब a प्लस बी माइनस बी, मतलब क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आप इसे b मान रहे हो तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी सेम है, यहाँ पर बदल नहीं गया। अभी तक क्या होता था, देखो ये चीज़ें बदल जाती थी ना, बट ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a, ये देखो क्वेश्चन हमारा सीधा इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिटी को लिख दिया ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। बात याद रखो मेरी, सबसे पहले आइडेंटिटी को लिखते हैं। तो क्या ये आइडेंटिटी मिली, ये हमें मिल गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। मेरी बात याद रखना कि जब भी आप इस क्वेश्चन को अगर पहली बार सॉल्व कर रहे हो, आपको अपने पेजेस पर वो सारे फॉर्मूले लिखे, आपके सामने लिखे होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आप सारी फॉर्मूले को रट लो, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। उन सारे क्वेश्चन, उन सारे आइडेंटिटीज़ को, फॉर्मूले को आप अपने पेजेस के सामने रख लो और देखो, बार बार देखो, तो ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। फिलहाल तो आपने ये देखा कि सर हमारा ये क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सर वैल्यू सर कैसे रखते हैं, कई बच्चों को फिर अभी भी वैल्यू रखने में देखो प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम आपसे ये कहेंगे कि सबसे पहले आप ज़रा ये कोशिश करो, आप ये ज़रा देखो कि आपका जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के किस पार्ट से मैच कर रहा है, LHS से मैच कर रहा है, RHS से मैच कर रहा है। तो चलो देखते हैं, ढूंढते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई, अगर हम इसे a मान रहे हैं, इसे b मान रहे हैं, फिर इंटू है बीच में, a मान रहे हैं फिर b मान रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है ये इस वाले पार्ट से मैच कर गया।
यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के इस पार्ट से मैच कर गया। अगर वो क्वेश्चन आइडेंटिटी के इस पार्ट से मैच कर गया दैट मीन्स हमारा आंसर ये होगा। कितने बच्चों को बात ये समझ में, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनो कि आपको अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी से मैच करने के बाद ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS से मैच किया या RHS से। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे आइडेंटिटी के RHS वाले पार्ट से मैच कर गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो चलो हम पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखा तो क्या पता चला, देखो a की वैल्यू कितनी है y²। ध्यान रखना यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर क्या है y² है। फिर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो होता है क्या है ना कि जैसे मान लो आपने कहा सर यहाँ पर तो आपने a माइनस बी ले लिया है, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो a प्लस बी पहले लिख लो, a माइनस बी बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इज इक्वल टू कितना हो गया y²। फिर देखो b इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू देखो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2। बात समझ में आ गई। तो a इज इक्वल टू y² और b इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा आंसर ये होगा ना। तो हम अपने आंसर के लिए हम अपना फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। तो आंसर के लिए हम अपनी वैल्यू को a और b की वैल्यू को इसमें पुट करने वाले हैं। तो देखो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू में करके a² बोले तो देखो a, पहले तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को हटा दो तो आपको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप a की वैल्यू रखो और a की वैल्यू देखो है कितनी y² है, तो मैंने रख दिया y²। लेकिन फिर क्या है ना कि ये स्क्वायर भी तो है, a का स्क्वायर भी तो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर देखो क्या होता है, बीच में माइनस है ना, बीच में माइनस है तो हम क्या कर देते हैं, फिर से माइनस लगा देते हैं। और फिर से देखो हमारे पास क्या है, b² है। अच्छा b की वैल्यू देखो कितनी है 3/2, तो हम क्या कर देते हैं माइनस करके हम 3/2 कर देते हैं। लेकिन फिर देखो स्क्वायर भी तो है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y² की पावर 2 बोले तो y की पावर 4 हो जाता है, क्योंकि जब दो पावर जब आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उन दोनों का आपस में मतलब सीधा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस आप 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। दिस विल बी द आंसर। यही आपका आंसर होगा। की बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है ना। लग तो रहा है हाँ सर कर लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको फिर से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगाना पड़ेगा। ध्यान रखो मेरी बात को, सुनो हम क्या कह रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा। चलो जी, अगले वाले क्वेश्चन को आप ज़रा ट्राई करोगे और कोशिश ये करना है कि वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से सॉल्व करो। फिर उसके बाद जो भी गलती होगी आप ज़रा मैच करो कि हाँ सर यहाँ पर मेरे से गलती हुई थी, अब ऐसे क्वेश्चन में हम गलती नहीं करेंगे। तो पहले तो आपको ज़रा ट्राई कर लिया। चलो ज़रा देखो समझते हैं। क्या हमारे पास 3 - 2x है और 3 + 2x है, ठीक है जी। क्या है हमारे पास है 3 - 2x और 3 + 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये कौन सा है, 5th है, मेंशन कर लेते हैं 5th। ओके देखो, तो सबसे पहले चीज़ आपको तो इस क्वेश्चन की आपको आइडेंटिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी आइडेंटिटी से मैच किया। तो साफ ये देखो पता चल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैच किया a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, और हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, a² - b²। फॉर्मूले को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोई इधर उधर इशू नहीं है। LHS RHS में RHS। बट जो मेन बात वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले की, वो आइडेंटिटी की कौन से पार्ट से मैच कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये इससे मैच किया, यानी कि हमारा आंसर ये होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए आपको a चाहिए, b चाहिए। चलो ज़रा कंपैरिजन करो तो देख रहे हो ना, यहाँ पर a है तो यहाँ पर देखो कितना है, 3 है, तो बोले तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर देखो यहाँ पर देखो अगर b है तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर माइनस भी है तो यहाँ पर -2x है। दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो b की वैल्यू मिलेगी वो जो मिल जाएगी 2x। समझ में आ गई। अब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर तो ये वाला पोर्शन है, हमारा आंसर ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हम क्या करने हैं, इसमें हम देखो वैल्यू रखने वाले हैं। दैट मीन्स a² बोले तो 3 का स्क्वायर, क्लियर है बात। फिर देखो क्या माइनस है तो माइनस लगा दिया, b² बोले तो 2x का होल स्क्वायर। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, फाइनली 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर यानी कि 9 - 4x², ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप की बात आपको समझ में आई, ठीक है, क्लियर है बात। ओके, हमने 2.4 हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से देखो लगा लिया।
बहुत ज़रूरी है, ये आइडेंटिटी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट करो ये ऐसा चैप्टर है जिस बच्चे ने अगर इस चैप्टर में अगर मतलब कमांड हासिल कर ली कि नहीं सर हम किसी भी टाइप की आइडेंटिटी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो ट्रस्ट करो उसका जो क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल का जो चैप्टर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर होगा, या फिर और भी अदर जो चैप्टर आएंगे वो सब आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बट अगर यही नहीं क्लियर है, वैल्यू ही नहीं रखने आ रही है, आइडेंटिटी यूज़ ही नहीं करने आ रहा है, तो फिर समझ लो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो अलजेब्रा है मैथ्स का वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए सीखो ध्यान से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक बार 2 बार 3 बार लगाओ। अगले क्वेश्चन पर देखो हम लोग आते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। भाई एक तो तरीका, भाई देखो बुक वाला भी जानता है कि अगर हम ये मेंशन अगर नहीं करेंगे, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कह रहा है कि इवैल्यूएट द विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हम अगर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है तो इसका मतलब हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बच्चे, सेकेंड की अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्या हमारे पास क्वेश्चन है 103 इंटू 107। अब हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, तो हम देखो क्या करते हैं ना, हम इसको कुछ ईजी में मतलब ईजी टर्म में इसको ब्रेक कर देते हैं। कैसे, तो देखो 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 3, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इंटू बीच में इंटू रखते हैं, और 107 को हम लोग लिख देते हैं 100 + 7। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, भाई 103 का मतलब 100 + 3, 107 का मतलब 100 + 7, बात सही है। अब अगर ध्यान से अगर देखो तो ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रही है, तो देखो जरा, ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया, ये भी आपका x है, ये आपका b हो गया, क्योंकि यहाँ पर a और b बदल गए, ध्यान रखना a और b बदल गए, तो दैट मीन्स क्या पता चला, ये आपका पता चला x + a इंटू x + b। जब ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, x² प्लस ब्रैकेट में a + b x और प्लस ab, ऐसा कुछ फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो जरा कंपैरिजन कर देते हैं। कंपैरिजन करने पर देखो क्या पता चला कि x की वैल्यू जो है वो है 100, a की वैल्यू जो है वो है 3, और फिर x की वैल्यू ऑलरेडी 100 हम लिख चुके हैं, और b की वैल्यू देखो कितनी है, 7 है। सो अब मैंने आपसे फिर से क्या कहा कि देखो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन की आइडेंटिटी से कंपैरिजन करके ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी का कौन सा पार्ट है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका ये जो क्वेश्चन था आपने इसको इसमें बदल दिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के देखो इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा। चलो रख देते हैं वैल्यू, बात समझ में आ गई? तो देखो x² पहले हमें रखना है, बोले तो 100 का स्क्वायर, क्लियर है बात, प्लस a + b, a बोले तो 3 + 7 इंटू बाहर क्या है x है, तो इंटू x बोले तो कितना है 100 रख दोगे। फिर देखो क्या है, प्लस ab है तो प्लस लगा दिया, a बोले तो फिर से कितना है 3 है, इंटू b बोले तो कितना है 7 है। बस सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 100 मतलब बोले तो 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, प्लस 3 + 7 देखो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है ना, हम चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, दैट इज़, और 7 × 3 कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से अगर आप देख लो तो ये आपका हो जाएगा 10,000 प्लस ये आपका हो जाएगा 1000 और प्लस 21। सो फाइनली क्या मिल जाएगा आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा 1 2 और ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 1 1। ठीक है, ऐड कर लो, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा 1 1 0 2 1, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बात? अगर आपको बात अगर समझ में आई तो क्या प्लीज़ आप वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके क्या आप ये वाला क्वेश्चन लगा सकते हो? ओके चलो देखते हैं, लगाते हैं भाई। 95 + 96 लगा लिया, चलो ज़रा मैच करो। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चन 95 + 96, 95 × 96। चलो जी, तो देखो अब 95 ना, देखो ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेक हमेशा कोशिश क्या करो कि ऐसे टर्म में जोड़ो जिसका आपको बहुत ज़्यादा रफ मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो देखो हम 195 को हम कुछ ऐसे तोड़ देते हैं, 100 - 5, ठीक है ना, अच्छा इंटू 96 देखो हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं 100 - 4। अब कुछ बच्चे ने कहा कि सर क्या 95 को हम 90 + 5 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल इसके बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो गड़बड़ क्या हो जाएगी। फिर बच्चे ने कहा सर 96 को क्या हम सर 90 + 6 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जरा सोचो 90 का, बात समझ आई ना? देखो अगर हम आपसे कहें कि देखो 90 का स्क्वायर करना आसान है या 100 का स्क्वायर करना आसान है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर 100 का स्क्वायर करना आसान है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ना कि ऐसे ब्रेक करेंगे। इवन ये गलत नहीं है, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ लो, कैलकुलेशन आपका ये गलत नहीं है, ये कैलकुलेशन आपका क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सो दैट्स वाई। चलो जी, तो हमें साफ साफ देखो फिर से पता चल गया कि देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हमारी आइडेंटिटी से कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो साफ साफ पता चला देखो क्या मैच कर रहा है। ये हमारा हो गया x + a और x + b,
ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि आपका क्वेश्चन माइनस में है कि प्लस में है, लेकिन अब जब कंपैरिजन करोगे तब उस केस में आप माइनस प्लस को मेंशन करना। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है बोले तो 100, ए की वैल्यू देखो कितनी है -5, बात समझ में आ गई, ए की वैल्यू देखो कितनी है -5 और बी की वैल्यू कितनी है बच्चे -4 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर तो ये वाला पार्ट होने वाला है ना, तो हम इसमें रखते हैं, बात समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर तो बोले तो यहाँ पर सॉरी 100 है, एक्स स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या है प्लस ए प्लस बी बोले तो ए बोले तो -5 प्लस प्लस और माइनस मिल करके -4 हो जाएगा फिर से, ठीक है। और इंटू एक्स बोले तो फिर से 100, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए बोले तो फिर से कितना हमारे पास है -5 इंटू बी बोले तो कितना -4। इस तरीके से हम लोग ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। चाहो तो एक ही ब्रैकेट लगा तो चल जाएगा, काम चल जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 ये आपका हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाते हैं, तो माइनस का 9 और ये 00 है तो 900 कर दे डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। फिर देखो ये माइनस, ध्यान से सुना मेरी बात, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस मिल कर क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। तो ये स्टिल सिंबल प्लस का ही रहेगा और 5 4 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10,000 में से आप क्या कर दो 10,000 में से आपको 900 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें फिर आपको 20 ऐड कर देना है, बात समझ में आ रही है। तो देखो हम अगर डायरेक्टली अगर इसको कर लें तो ये आपका हो जाएगा 10,020, ठीक है, और माइनस का 900, ठीक है। अब इसमें सीधा 900 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9,000, 10,020 है ना, 20 छोड़ दो, रहने दो, 900 हटा दो, ये आपका हो जाएगा 9,120, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सारी बात समझ में, ये सीधा इस तरीके से आपको काम कर लेना है, ओके। इस तरीके से मान लो आपने नहीं कर पाया, ठीक है सर गलती हो गई या फिर कुछ गड़बड़ हो गया, सर फॉर्मूला आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, फिर सर ब्रेक ही नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, एक और आपको मौका मिलता है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 194 × 96 देखते हैं क्या हमारे पास 104 × 96, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 104 का मतलब कितना हो गया 100 + 4, बात सही है, इंटू 96 का मतलब क्या होता है, देखो 100 - 4, ये कर लिया जाए, क्लियर होगी बात, ठीक है। ठीक है ना, तो देख लो कितना हो जाएगा आपके पास। तो आपको साफ साफ क्या पता चला कि जो आपने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, भाई आइडेंटिटी आपने अप्लाई करी, क्या एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, सही बात। अब देखो इतनी बार इसीलिए बोला जाता है कि इतनी बार आपको आइडेंटिटी लिखनी, मतलब जितनी बार भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो उतनी बार आइडेंटिटी लिखो ताकि याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखो सभी बच्चों को ये चीज़ याद भी हो गई होगी। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है और प्लस होता है ए प्लस बी, एक्स होता है बाहर और प्लस ए बी होता है, ये होता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ से ए बता दिया कितना है 100, सॉरी पहले एक्स बता लेते हैं, एक्स हमने बता दिया कितना भाई 100 है, ए देखो कितना हमारे पास, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ओके सर आपने भी मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये भी हमारा ए है ये बी है, मान लेते हैं अगर, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि यहाँ पर बी और बी देखो दोनों सेम है ना, दैट्स वाई यहाँ पर सर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे, ये बात समझ में आ गई, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सभी बच्चों को क्लियर हुआ, ठीक है ना, बस यही देखो ध्यान रखना है। चलो तो मैंने क्या कहा कि भाई हमारी जो आइडेंटिटी है वो इससे मैच कर रही है, किससे मैच कर रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी से मैच कर रही है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप फॉर्मूले को उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो, मतलब एल एच स्क्वायर में एच स्क्वायर में भी लिख सकते हो। तो फिर क्या पता चला, अच्छा भाई हमारा क्वेश्चन तो ये है, मतलब हमारी आइडेंटिटी ये वाली मैच कर रही है, हमारा आंसर ये होगा। तो चलो हम लोग पहले ए की वैल्यू लिखते हैं, ए देखो कितना है 100 है, बी देखो आपको आपके पास कितना है 4 है, सीधा सा काम। तो हमारा आंसर ये होने वाला है, तो हम लोग क्या लिखने वाले पहले ए स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा। इसको आप क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, 10,000 माइनस 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 8 और ये आपका बचेगा 9 और ये 9, ठीक है, 9,984, ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ आ रही है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात। देखो अगले वाले हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फिर से बोल दिया कि भाई आइडेंटिटी का यूज़ करके ना आप इसे क्या करो, फैक्टराइज करो। ठीक है, तो देखो चलो हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, सॉल्व किया जाए। फिर से हम अपनी बात को रिपीट करेंगे कि इन सब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपके पेजेस में, आपके एक पेज में वो सारी आइडेंटिटी लिखी होनी चाहिए और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय वो पेज आपके सामने होना चाहिए। ये बहुत बेस्ट तरीका है अपने आइडेंटिटीज़ को, अपने फॉर्मूले को याद करने का। ठीक है, देखो तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि हमारे पास 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। अब आप अगर ध्यान से अगर आप देखो कि सर ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रही है, जब हम लोग ऊपर भागते हैं आपने देखा कि सर 3 टर्म है, तो हमारी भी आइडेंटिटी में तो देखो 3 टर्म है ना, यहाँ पर भी 3 टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म है। अब सर सवाल है कि कौन सा लगेगा, सर ये लगेगा a+b वाला लगेगा या फिर a-b वाला। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें जो बीच वाला जो मिडिल वाला टर्म है वो कैसे, प्लस में है कि माइनस में है। तो साफ साफ दिखा कि जो हमारा मिडिल वाला जो टर्म है वो प्लस में है। दैट मीन्स ये हमारा मैच कर गया फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, a+b का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है, ये हो जाता है a² प्लस 2ab को पहले लिख ले रहे हैं 2ab और प्लस b²। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो तो पहले ना इस क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। अभी हम लोग a और b की वैल्यू भी यहाँ से नहीं बता सकते डायरेक्टली, तो अभी फिलहाल नहीं बता सकते। ठीक है ना, या वैल्यू भी बताना कोई ज़रूरी नहीं होता है, वो तो मैंने आपको बस एक्सप्लेन कर दिया कि ठीक है देखो अगर ये बता दोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, रखनी सॉल्व करनी ईजी हो जाएंगी। फर्दर हम इसको देखो अगर सॉल्व करें, सर आप कहोगे कि यहाँ पर तो सर a² है, लेकिन सर यहाँ पर तो ये 9 का स्क्वायर तो नहीं है, केवल x का स्क्वायर है। कोई बात नहीं, क्या इस 9x² को क्या हम 3x का होल स्क्वायर नहीं बना सकते। अब देखो ये जो चीज़ है ये मैंने यहाँ पर लिख दी और ये चीज़ एग्जैक्टली इससे मैच कर रही कि नहीं कर रही, बताओ। बिल्कुल सर मैच कर रही है। अभी कि देखो क्या करो ना, ये हमारा जो जिसमें कोई भी स्क्वायर वगैरह का टर्म नहीं होता ना, मतलब जिसमें फिर x और y समथिंग दोनों होते हैं ना, वो हमारा 2ab वाला टर्म होता है। तो हम 2ab वाले टर्म को लास्ट में लिखेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ रहे हैं और हम यहाँ पर लिख रहे हैं y² को। तो y² तो हमारा y² में ऑलरेडी है। दैट मीन्स ये जो आपका 9x² है ये मैच कर रहा है इससे, और ये जो आपका जो y² है ये मैच कर रहा है b से। ठीक है, अच्छा अब बीच में देखो क्या होना चाहिए, 2ab, तो प्लस 2 इंटू, बात को समझना, 2ab मैंने 2 लिख दिया इंटू a बोले तो देखो कितना है 3x है, a बोले तो कितना है 3x है, इंटू b बोले तो देखो कितना है y है। ध्यान रखना, अगर हम बोल रहे हैं कि हम केवल अगर a आपसे पूछ रहे हैं तो आप केवल a ही बताओगे, आपको स्क्वायर भी नहीं लगाना है। हाँ, अगर हम बोले a² कितना है तो आप बोलोगे 3x का होल स्क्वायर, बट अगर हमसे बोले कि a कितना है तो बोलोगे 3x। देखो स्टिल अब कैसे पता चला कि सर ये जो सच में है, जो आइडेंटिटी हमारी जो क्वेश्चन है वो इसी आइडेंटिटी से मैच कर रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या 6xy है, बिल्कुल है सर। अगर आप इसको अगर क्योंकि आपने इस चीज़ को आपने इसके बेसिस पर ब्रेक किया है ना, आप जरा इनका मल्टीप्लाई करो 2 3 6 इंटू xy, तो अभी भी ये हमारा कितना है 6xy है। दैट मीन्स ये वही क्वेश्चन है, इसमें और इसमें, इस वाले में और इस वाले पार्ट में कोई भी अंतर नहीं, बस मैंने इसको डिटेल फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो क्या पता चला, साफ साफ हमें पता चल गया कि देखो हमें देखो बेसिकली हमें फैक्टराइज करना होता है ना। फैक्टराइज का मतलब कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमारा जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है। सीधी सी बात है, आइडेंटिटी के इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर ये होगा। बात समझ में आ रही ना, हमारा आंसर ये होगा। तो दैट मीन हम ये क्या कह देंगे कि ए बोले तो देखो कितना है 3x है, ए बोले तो कितना है 3x है, प्लस बी बोले तो देखो कितना है y है, बी बोले तो कितना है y है, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आई, नहीं आई कोई बात नहीं, एक और हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके। देखो सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखो सर यहाँ पर तो अभी सर क्या था कि यहाँ पे सर हमें दो स्क्वायर दिखाई देते थे, इसलिए सर हम मान लेते थे कि सर हमारा जो टर्म होता है हमारा a² होता है और ये वाला हमारा जो टर्म होता है वो b² होता है। बट सर यहाँ पर तो सर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या आपको 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बात समझ आ गई। तो देखो साफ साफ पता चल गया कि आपका ये 2y जो 4y² है, आप इस 4 को लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर रहने दो। अब देखो बीच में माइनस है, बीच में माइनस का मतलब देखो कितना हो गया, आप फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करो। कौन सा अप्लाई करना है आपको, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आएगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये माइनस में है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a² माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है, तो देखो माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a
ए बोले तो कितना 2y इंटू बी बोले तो कितना 1। बात समझ में आ गई। तो देखो साफ साफ अभी भी ये आपका देखो 4y है कि नहीं है, ये चीज़ अभी भी आपकी 4y है ना, बिल्कुल है। और ये इस फॉर्मूले से मैच भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 2y, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए ना, रखना है ना। तो a की वैल्यू क्या रखोगे 2y और b की वैल्यू देखो क्या रखोगे 1। बात क्लियर हो गई। सो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला a माइनस बी बोले तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखो हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सेम वही आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। और अगर ट्रस्ट करो, अगर आपने आइडेंटिटी को भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अपने आप को चेक करने का तरीका यही है कि जो बच्चे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, भले उन्होंने गलत सॉल्व किया, आंसर सर मेरा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जिन्होंने अगर आइडेंटिटी अगर सही से अगर फाइंड आउट कर लिया कि हाँ सर ये देखो ये इस आइडेंटिटी से लगेगा, दैट मीन्स वो सीख रहे हैं, वो सच में अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी, ओके। देखो तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले देखो ये हमारा ए स्क्वायर दिख रहा है और ये माइनस है, तो तुरंत हमें याद आ गया कि सर ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसा होता है ना। लेकिन सर प्रॉब्लम है सर, ये अगर आप इसे बी माने तो सर ये वाई का स्क्वायर तो है लेकिन 100 का स्क्वायर है नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम देखो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100, देखो किसका होल स्क्वायर है 10 का, बात समझ आएगी ना। तो वाई माइनस वाई अपॉन 10 का क्या कर दिया जाए, होल स्क्वायर कर दिया जाए। अब देखो ये सीधा सीधा ये जो है आपका क्वेश्चन वो देखो इससे मैच कर रहा है, तो आपका आंसर ये वाला पार्ट होगा। तो आपको क्या रखना है ए माइनस बी। तो अगर हम ए बोलते हैं तो ए बोले तो आपका एक्स हो जाएगा, माइनस बी बोले तो वाई अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। इनटू फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या रखना है ए प्लस बी, ए बोले तो फिर से एक्स हो जाएगा और प्लस बी बोले तो वाई अपॉन 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप की बात आपको समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आपने देख लिया, बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम वही चीज़ है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को क्या करना है बच्चे, एक्सपैंड करना है, मतलब ओपन करना है, खोलना है, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। देखो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। जी बच्चे फोर्थ की अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो मैंने इसको क्वेश्चन को जब जैसे ही लिखा एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, क्या कह रहा है कि एक्सपैंड करना है, मतलब इस ब्रैकेट को हटाना है, ओपन करना है। तो आप साफ साफ देखोगे ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो सीधा सीधा एक आइडेंटिटी से मैच कर गया, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि क्या हो जाता है। ओके तो हम लोग लगा देते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाता है। तो आपको अगर कन्फ्यूज़न है अभी भी तो आप ज़रा यहाँ से कंपैरिजन कर लो, तो आप देखोगे कि a की वैल्यू जो है वो x है, b की वैल्यू 2y है और c की वैल्यू 4z है। तो रख लेते हैं a इज इक्वल टू, एक बार बता दो x है, b इज इक्वल टू बता दो 2y है एंड c इज इक्वल टू बता दो 4z है, ठीक है। सो हमारा देखो अब आंसर ना बेसिकली ये होगा ना, हमारा आंसर तो ये होगा क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना हमारे फॉर्मूले के इस वाले पार्ट से मैच कर गया, तो आंसर तो फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोले तो 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2 इंटू ए बोले तो देखो कितना x इंटू बी बोले तो देखो कितना 2y प्लस 2bc 2 इंटू बी बोले तो देखो कितना 2y, रख दिया मैंने 2y, फिर 2 इंटू बी इंटू सी रखेंगे, सी बोले तो देखो कितना है 4z है तो 4z, फिर प्लस इसमें आते हैं 2ca, तो प्लस पहले 2 लिख लेते हैं, फिर सी बोले तो देखो कितना है आपके पास 4z है तो इंटू 4z और इंटू ए बोले तो फिर से कितना x है। बस इसे सॉल्व कर लेना है। सो फाइनली देखो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 4y स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करोगे देखो कितना मिल जाएगा 16 और z का स्क्वायर तो z ही होगा। फिर देखो ध्यान से अगर देखना तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और x इंटू वाई कितना हो जाएगा xy, बोले तो 4xy, तो प्लस का 4xy फिर देखो 2 इंटू 2 4 का 16, तो बोले तो कितना हो जाएगा प्लस का 16 हो गया और y है और ये z है तो yz 16yz, फिर देखो 4 टू 8 और zx 8zx, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद आप फर्दर इन चीज़ों को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो यही आपका आंसर होगा। आई होप की बात आपको समझ में आई।
एक आपने प्लस वाला कर लिया। अब देखो हम लोग एक माइनस वाला कर लेते हैं, बोले तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं। देखो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको देख करके कन्फ्यूजन है सर ये तो माइनस में है, नो प्रॉब्लम। अपना फॉर्मूला ना अपना ए प्लस बी प्लस सी ही रखोगे। मेरी बात ज़रा सुन लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही रखोगे, ठीक है। ये सभी लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2abc होता है, 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c ऐसा हो जाता है ना। अब जरा कंपैरिजन करो ध्यान से, ठीक है। तो कंपैरिजन आपने किया तो एक वाला देखो कितनी मिली 2x, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। बी जब आप कंपैरिजन करोगे तो माइनस के साथ लिख लेना, ओके, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। एंड सी इज इक्वल देखो कितना हो जाएगा z, सीधी सी बात है। चलो रख देते हैं इस वाले हमले इस वाली चीज़ पर हम लोग रख देते हैं। तो पहले आता क्या ए स्क्वायर आता है, ए बोले तो 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो देखो कितना माइनस वाई का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो कैसे रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर प्लस सी स्क्वायर बोले तो z का स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से देखना 2 इंटू ए बोले तो देखो कितना है 2x है, इंटू बी बोले तो देखो कितना है माइनस का y है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इस तरीके से करके हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लस 2bc 2 इंटू बी फिर से वही माइनस का y इंटू सी बोले तो हमारे पास देखो कितना है z है, प्लस 2c है, 2 इंटू सी सॉरी 2ab 2bc 2c है, ठीक है। ac बोलो या c बोलो बात देखिए। ए देखो हमारे पास कितना है 2x है, इंटू सी बोले तो देखो हमारे पास कितना है z है, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो सॉरी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमें प्लस ही मिलता है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ये देखो जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर रहेगा, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और x और y कितना हो जाएगा। अब साथ में यहाँ पे माइनस भी है और माइनस और प्लस है, प्लस माइनस मिलकर के हो जाता है माइनस हो जाता है, दैट मीन्स माइनस का 4xy फिर अगर ध्यान से आप देखो यहाँ पर 2 है माइनस है z है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा माइनस। तो बोले तो पहले हम सिंबल माइनस का याद रखो, पहले सिंबल हम लोग पहले सिंबल क्लियर करते हैं चीज़ों को लिखने से पहले, ठीक है ना। फिर देखो 2yz आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2yz। फिर ये देखो 2 टू 4 और बस और कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 का xz, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है, बात आ रही है समझ में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तो मैंने फिर से सेम वही बात मैंने कंपैरिजन करी, किससे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से मैंने कंपैरिजन किया, क्या लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c ये मैंने लिख दिया। फिर देखो मैंने कंपैरिजन किया a का, ये देखो हमारे पास कितना है माइनस का 2x है, बोले तो a इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस का 2x, b इज इक्वल टू देखो कितना हमारे पास 3y है, एंड c इज इक्वल टू देखो बोलो तो कितना है 2z है ना। चलो फॉर्मूले पर हम लोग रख देते हैं, इस वाले हम लोग पार्ट में रख देते हैं, इस वाले पार्ट में, ठीक है। कितना हो जाएगा ज़रा देख लो, ए स्क्वायर बोले तो माइनस 2x, बस जो भी चीज़ें माइनस सिंबल लगा करके करो, ठीक है। प्लस बी बोले तो 3y का होल स्क्वायर। अब बच्चे पता है जनरली गलती क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ही नहीं लगाएंगे, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ये वाली अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो दैट मीन्स ये आपका गलत हो जाएगा, फिर ध्यान रखना, ठीक है। प्लस सी स्क्वायर, सी बोले तो 2z का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है देखो प्लस 2ab 2 इंटू ए देखो मेरे पास कितना माइनस का 2x है, तो आप इसे ऐसे लिख लेना माइनस का 2x, ठीक है। इंटू बी भी देखो हमारे पास कितना है 3y है, तो 3y मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 2bc 2 इंटू बी देखो हमारे पास यहाँ पर कितना है 3y इंटू सी देखो आपके पास कितना है 2z है, तो 2 इंटू जेड प्लस का 2c है, 2 इंटू सी देखो हमारे पास कितना है 2z है, तो मैंने रख दिया 2 इंटू जेड। ये ध्यान रखना ये 2 है और ये z है, एक जैसा लग रहा होगा, चलो थोड़ा सा डिफरेंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटू ए देखो आपके पास कितना माइनस का 2x है, तो इंटू माइनस का 2x, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर करोगे आप यहाँ से तो प्लस ही हो जाएगा, दैट मीन्स 4x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 9y स्क्वायर मिलेगा। 2 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा 4z स्क्वायर मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ये 2 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर 2 माइनस में है, यहाँ पर ये 3 प्लस में है, तो पहले तो माइनस प्लस का सिंबल क्लियर कर लो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा माइनस। देखो कितना हो जाएगा 2 टू 4 और 4 से आपका हो जाएगा 12, तो 12 का xy हो जाएगा। फिर ये देख लो कितना हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पर सभी चीज़ें प्लस में है, 6 2 12, तो प्लस का 12yz हो जाएगा। और ये देख लो ज़रा ये माइनस में है, यहाँ पर आपका लग जाएगा सिंबल माइनस का, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 2 टू 4 और 4 टू 8, तो 8zx हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है
सेम वही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे देखो बता दो एक बार कि देखो ए की वैल्यू 3a है, ठीक है, बी की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का 7b है, एंड सी की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का c है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पहला क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बोले तो 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बोले तो बी स्क्वायर, बी बोले तो माइनस का 7b का होल स्क्वायर, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है, प्लस का सी स्क्वायर बोले तो माइनस सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर दो, ठीक है। प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू ए बोले तो देखो कितना है 3a है, इंटू बी आपके पास देखो कितना है माइनस का 7b है, तो माइनस का 7b ऐसे ब्रैकेट में लगा करके लिख देना है। फिर देखो क्या होता है प्लस का 2bc, तो 2 इंटू बी देखो हमारे पास कितना है माइनस का 7b है, इंटू सी बोले तो हमारे पास देखो कितना माइनस का सी है। फिर क्या होता है प्लस 2c है, 2 इंटू सी बोले तो हमारे पास कितना माइनस का सी है, इंटू ए बोले तो हमारे पास कितना है 3a है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर आ जाएगा। 7 का देखो आप माइनस 7 है, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा आपका 49 बी स्क्वायर। देखो फिर से भाई सी स्क्वायर है माइनस में है तो भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ऑलरेडी प्लस में आएगा आंसर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर जरा देखो अब यहाँ पर चीज़ों को लिखने से पहले आप जरा सिंबल को क्लियर हो, यहाँ पे जो 7 है ना वो माइनस के साथ है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 का आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 7 दैट इज आपका कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 42 AB, और कैसे माइनस प्लस माइनस, सही है, ठीक है। फिर देखो ये आपका माइनस में, ये आपका माइनस में, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो गया प्लस, ध्यान रखना, और बाहर भी पहले से प्लस ही है तो दैट मीन्स प्लस में आंसर आएगा। 7 टू आपका देखो कितना हो जाएगा 7 टू 14, बोले तो प्लस का 14 बी और सी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इस तरीके से देखो फिर यहाँ पर माइनस है, ये सी कैसे देखो माइनस में है और यहाँ पर जो 2 है वो प्लस में, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6 और CA, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है बात। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेम वही बात फिर से हम कह देंगे क्या कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो, इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। फिर आप जब a की वैल्यू कंपेरिजन करोगे तो बताओगे देखो माइनस का 2x है, b की वैल्यू देखो कितनी है 5y है, एंड c की वैल्यू देखो कितनी है माइनस का 3z है, ठीक है। रख देते हैं, क्या होता है हमारे पास पहले पे a स्क्वायर होता है, तो बोले तो a स्क्वायर बोले तो माइनस 2x का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर बोले तो 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस c स्क्वायर होता है, c स्क्वायर बोले तो माइनस का 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो क्या होता है, फिर होता है प्लस का 2ab, तो बोले तो 2 इंटू ए बोले तो हमारे पास देखो कितना है माइनस का 2x है, इंटू b हमारे पास देखो कितना है 5y है, ठीक है ना। प्लस का क्या होता है फिर 2bc होता है, तो 2 इंटू बी हमारे पास फिर से देखो कितना है 5y है, ठीक है, और इंटू सी देखो हमारे पास कितना माइनस का 3z है, माइनस का 3z। जब भी माइनस वाली चीज़ें आती हैं इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर क्या होता है देखो प्लस का 2ca होता है, तो प्लस 2 इंटू सी देखो हमारे पास कितना माइनस का 3z है, माइनस का 3z इंटू ए बोले तो हमारे पास कितना है माइनस का 2x है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर देखो कितना 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 25 y स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 9z स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि याद रखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। फिर से भाई काम देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, तो माइनस 2 टू 4 कर देंगे और 4 5 का कितना हो जाएगा हमारा 20xy हो जाएगा। फिर देखो ध्यान से ये प्लस में सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस के सिंबल को क्लियर करते हैं, ये प्लस है और ये देखो यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो पहले तो माइनस देखो कितना हो जाएगा 2 5 10 और 10 3 30 हो जाएगा, तो 30yz हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस बोले तो कितना हो जाएगा प्लस, तो फिर तो प्लस हो जाएगा। फिर देखो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 6 2 आपका हो जाएगा 12, तो 12zx ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। पहले आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको क्या अपना आंसर मैच करना है, और अगर कहीं गलती हो रही है तो फिर देखो कि आप गलती वो कहाँ कर रहे हो, क्या कहीं प्लस माइनस में कर रहे हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो, आप अपनी गलती बेटर अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो सबसे पहले भाई फिर से हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना। फिर जरा हम लोग यहाँ से देखो a की कंपैरिजन कर लेते हैं। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे हमेशा ब्रैकेट के अंदर में लिखा करो, ठीक है, ये वाला सिंबल लगा करके, ओके। a देखो कितना आपके पास a है 1/4 इंटू a है, b देखो कितना है 1/2 इंटू b है, और c देखो कितना है 1 है, ठीक है ना। तो
तो क्या होता है फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर बोले तो पहले क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर ए बोले तो आपका है कितना, ये पूरा है ना 1/4 इंटू ए का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, बी आप यहाँ पर रखोगे तो क्या रखोगे b/2, देखो 1/2 इंटू बी रखो, b/2 रख लो, डायरेक्टली आपकी मर्जी, ठीक है। प्लस सी स्क्वायर, सी देखो सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर देखो बोले तो कितना 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होगा, प्लस का क्या होता है फिर 2ab, तो 2 इंटू ए देखो हमारे पास कितना है a/4 है, इंटू बी देखो कितना है, बी आपके पास है b/2, ध्यान रखना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने फिर यहाँ से मैंने ए कहा ना तो ए की वैल्यू आप इतनी रखोगे ना, फिर मैं इंटू बी कहा ना तो बी की वैल्यू आप इतनी रखोगे, फिर क्या होता है प्लस का 2bc ये होता है, तो प्लस का 2 इंटू बी देखो हमारे पास कितना है b/2 इंटू सी बोले तो 1 है, फिर क्या होता है प्लस का 2ca ये होता है ना 2ca, फिर ब्रैकेट बंद, तो प्लस का 2 इंटू सी देखो आपके पास कितना है 1 है, इंटू ए देखो कितना है a/4 है, ठीक है जी। तो देखो ए का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा a²/4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, प्लस b²/4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। अगर ध्यान से आप अगर देख रहे हो तो देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान रखना। कभी भी ये मत कर देना कि सर इस वाले 2 से इस वाले 2 को नहीं काट सकते क्या, भाई नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। कभी भी आप ऐसा मत कर देना। हाँ, जो चीज़ आपस में जब मल्टीप्लाई में होती है ना हम उनको कट पिट करते हैं, जैसे कि देखो ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कट गया, क्या बचेगा आपके पास a इंटू बी, तो ए बी हो जाएगा, अपॉन में क्या बच गया 4, तो क्या बोलेंगे ab/4। इसी तरीके से फिर देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास केवल और केवल b बचेगा। फिर देखो ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ये आपके पास बचेगा a/2, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा हम लोग फर्दर इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, ठीक है। कहीं हम लोग माइनस प्लस की गलती, हाँ एक मिनट देखो, माइनस प्लस की गलती सर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया, इसलिए ये माइनस में रहेगा, इसलिए ये भी जो आपका ए बी है ना, दैट्स वाई यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कैसे, माइनस के साथ आएगा, तो दैट मीन्स ए बी यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर और देखो ये भी आपका आ जाएगा माइनस के साथ, तो दैट मीन्स ये आपका केवल बचेगा माइनस का भी, ठीक है ना। ये हम लोग गलती करते हैं, तो ध्यान रख लेना हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी गलती देखो हो जाती, क्योंकि अगर बात समझ में आ गई थोड़ा सा, अगर मतलब वही हम कहेंगे भाई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी नहीं हटानी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये हम लोग बात कर लिए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है ना। हम लोग मूविंग करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो थोड़ा आते हैं अगला क्वेश्चन, बात करते हैं फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करना है, क्या है हमारे पास 4x² प्लस का 9y² प्लस का 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज का मतलब कि मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले आप जरा ये कैटेगराइज करो कि अब आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है वो कौन सा आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। साफ साफ देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या हमारे पास 4x² है प्लस का 9y² है प्लस का 16z² है प्लस का 12xy है माइनस का 24yz है और माइनस का 16xz है, ठीक है ना। देखो कई बार बच्चे इसको ओरली भी आंसर दे सकते हैं, बहुत आसान है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, बस आपको कैसे भी करके ABC अगर पता चल जाए तो आपको पता चल गया है कि बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है ना वो है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से मैच कर रहा है। क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है a², ये वही अपना फॉर्मूला एक बार पूरा लिख दोगे, b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस 2bc एंड प्लस का 2ca, ये होता है। तो सीधी बात है भाई, देखो आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपके फॉर्मूले से इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, सही बात है। ये पूरा का पूरा पार्ट देखो इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है तो आपका आंसर ये होगा। तो अगर आपको देखो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लो, तो अब बहुत शायद ईजी आपको ये लगने लगे, आप इसका डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। तो आपको चाहिए कि आपको बस a और b और c की वैल्यू चाहिए। अगर आप कैसे भी करके a और b c की अगर आपने वैल्यू अगर निकाल ली ना तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। बट देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास यहाँ पर a का कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये 4x का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, केवल x² का देखो, मतलब केवल इस x का क्या है स्क्वायर है, लेकिन 4 का तो स्क्वायर नहीं ना। तो हम लोग पहले इसको कंप्लीट, हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। बस वही एक स्टेप आपका जो है एक्स्ट्रा जाएगा, बाकी फिर सारी चीज़ें एज इट इज़ आपकी हो जाएंगी। देखो ध्यान से देखो, अच्छा अभी प्लस माइनस का टेंशन छोड़ दें, मेरी बात जरा सुनो। तो ये जो 4x² है हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बोले इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर।
प्लस है तो प्लस रहने दो। ये देखो 9y² है ना, आप इसे लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें b का कंप्लीट स्क्वायर चाहिए ना, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मेरी बात जरा समझो ध्यान से। फिर ये जो 16z² है, आप इस 16 को लिख सकते हो 4z का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये जो हमारा टर्म है 12xy, दैट मीन्स हमारा ये 2ab होना चाहिए। फिर ये जो हमारा 24yz है ये हमारा 2bc होना चाहिए, और ये हमारा जो 16xz है मेरा 2ca बिल्कुल होना चाहिए। तो चलो बेसिकली हमें ना देखो, हमें इनके अकॉर्डिंग रखना है, 2ab के अकॉर्डिंग रखना है। तो चलो वैल्यू रखते हैं प्लस का 2 इंटू, अभी प्लस माइनस का टेंशन मत लो। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, लेकिन सर आप यहाँ प्लस लगा रहे हैं। हम कहेंगे डोंट वरी, टेंशन मत लो। देखो कैसे, बस आप इस चीज़ को फॉलो करो। 2 इंटू ए देखो आप कितना रखोगे, 2x रखोगे, आपने 2x रख लिया। इंटू बी कितना रखोगे, 3y रखोगे ना, ठीक है। फिर प्लस 2bc, 2 इंटू बी देखो आप कितना रखोगे, 3y रखोगे, रख लिया। इंटू सी देखो आप कितना रखोगे, 4z रखोगे, बिल्कुल सही बात है सर। प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी देखो आप कितना रखोगे, तो आप रखोगे 4z इंटू ए देखो आप कितना रखोगे, 2x रखोगे। सर देखो क्या सर हमारी पास ये जो चीज़ है, क्या ये इससे मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। देख लो 2 2 कितना होता है 4, और 4 से कितना 12, तो 12xy है ना, 12xy है ना, ठीक है। फिर देखो 24yz, यहाँ देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 4 जा 24, तो 24yz सही बात है, y इंटू जेड। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो सर आपने प्लस लगवा दिया है, बट क्वेश्चन में तो मेरे पास माइनस है। नो प्रॉब्लम, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, बट पहले आप इस चीज़ को जरा मैच करोगे तो ये भी सेम मिलेगा। अब सवाल है कि सर आपने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब है, मेरी बात जरा ध्यान सुनो, इसका मतलब है कि इस पूरे टर्म में से, यानी कि या तो ए या तो बी या तो सी, कोई भी एक चीज़ क्या हो सकता है, माइनस में हो सकता है। हमें उसी का पता लगाना है। क्या हो सकता है कि कोई दो चीज़ें क्या हो, माइनस में हो, हमें उसी का पता लगाना है। क्लियर है बात? तो देखो अब जरा समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर आपके पास जो 12xy है ना वो प्लस में है ना, प्लस में। इसका मतलब है ये जो 12xy है वो किससे मैच कर रहा है, 2ab से। इसका मतलब a भी क्या होगा हमारा प्लस में होगा, और b भी क्या होगा प्लस में होगा। भाई बात समझो, a अगर प्लस में होगा और b प्लस में होगा, तभी तो प्लस इंटू प्लस मिलकर के कितना आ रहा होगा, प्लस आ रहा होगा। दैट मीन्स प्रॉब्लम हमारा a और b में, मतलब हमारा जो a और b है वो प्लस में ही है। अच्छा, अब अगर फिर से ध्यान से देखो, ये हमारा ये 2bc वाला टर्म है, ये कौन सा टर्म है सर, ये हमारा 2bc है। b तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में था, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये माइनस आया तो सोचो ये माइनस किसकी वजह से आया होगा, c की वजह से आया होगा। बात समझ में आ गई? ये माइनस किसकी वजह से आया होगा, इस c की वजह से। चलो एक और सर चेक कर ले, यहाँ देखो ये वाला हमारा कौन सा टर्म होता है, ये तो हमारा होता है 2ca। अच्छा 2ca, तो सर 2ca ना, या 2ac जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सर 2 जो हमारा ca है, a तो हमारा यहाँ पर अभी प्लस में था ना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस में। इसका मतलब मस्ट है कि सी ही क्या होगा, सी हमारा जो है ना वो माइनस में होगा। बात समझ में आ गई? तो अब देखो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ सी है, जहाँ सी वाला टर्म है, बोले तो 4z, वहाँ पर आप माइनस लगा लो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, तो देखो ये आपका था 2ab, ये आपका था 2bc, यहाँ पर क्या लगा लो, इसमें माइनस लगा लो। फिर देखो ये क्या लगा लो आप, माइनस लगा लो, बस हो गया। अब देखो जैसे आपने यहाँ पर माइनस लगाया, तो ये माइनस मिल करके, माइनस प्लस मिल करके क्या हो गया, माइनस। सही बात है, माइनस में। फिर अगर आपने यहाँ पर भी अगर माइनस लगाया तो ये माइनस और ये प्लस मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस में। दैट्स इट। ओके, बात समझ आ गई? तो फाइनली आपने कहा देखो हमारा इस वाले फॉर्मूले से मैच कर गया, तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर ये वाला होगा। बोले तो a प्लस बी प्लस सी, ए बोले तो 2x प्लस बी बोले तो 3y, और सी बोले तो -4z का होल स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बट पहले इसी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। देखो जी, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे तो पहले इस क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, सर ये फॉर्मूला तो हमारा ठीक है, सर आप जो बता रहे हो ना कि देखो ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से मैच कर रहा है। सर अभी तक तो यहाँ पर ठीक था सर, क्या कि देखो हमारे पास अगर 4 होता था ना तो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख देते थे, 16 को 4 का स्क्वायर लिख देते थे। इस तरीके से हम लोग होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन सर ये तो ऑलरेडी हमारे पास सर ये 2 है ना, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर सर 8 है। सर इसे कैसे, ये तो सर 2 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं है। सर मान लेते चलो 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर कर दिया दैट इज। बट सर ये 8 तो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना, 8 कंप्लीट स्क्वायर तो किसी का नहीं होता। ठीक है, बात समझ आ रही ना, प्रॉब्लम है। बट चलो देखो समझते हैं। देखो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने ये देखा है कि अगर
अगर हमारे पास 2 है तो क्या हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। √2 इंटू √2 का मतलब ही क्या होता है भाई? 2 होता है। दैट मीन्स √2 कितनी टाइम? √2 2 टाइम, दैट मीन्स बोले तो √2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी ये जो 2 है ना, आप इसकी जगह क्या लिखोगे? आप इसके जगह लिखोगे √2x का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। प्लस देखो वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर को आप वाई स्क्वायर छोड़ दो, दैट मीन्स आपका ये अगर ए होता है, ये आपका ए हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात करते हैं सर ये 8 को सर आप क्या लिखोगे? 8 को सर कैसे समझाओगे? देखो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आप 8 का फैक्टराइज करो, क्या मिलेगा? 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब अगर आप ध्यान से देखो ये 2 3 बार, कोई बात नहीं, इन दो का स्क्वायर बन रहा है तो सर हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 का मतलब क्या? 2 का स्क्वायर हो गया ना, और इंटू ये 2 बच गया। देखो प्रॉब्लम आ गई। अब ये 2 का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन इस वाले 2 का स्क्वायर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम फिर से जानते हैं, क्या जानते हैं? एक रूल कि अगर हमारे पास अगर कहीं 2 है तो इस 2 को देखो हम लोग क्या कर देते हैं, इस 2 को हम लोग लिख देते हैं √2 इंटू √2। वैसे ही अगर ये जो 2 आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है तो इस 2 के स्क्वायर को रहने दो, इसको लिख दो √2 इंटू √2। बात समझ में आ गई? और √2 इंटू √2 का मतलब क्या? √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को देखो हम इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, तो हम क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि 2 का स्क्वायर इंटू √2 का भी क्या स्क्वायर। देखो आपको एक पता है, एक्सपोनेंट का आपको रूल पता है कि अगर बेस अगर सेम हो या पावर अगर सेम हो और अगर बेस अगर अलग अलग या सेम हो, बेसिकली यहाँ पर बेस अलग अलग है तो पावर हम दोनों को एक दूसरे को मिलाकर के लिख देते हैं। दैट मीन्स कैसे? हम ये लिख सकते हैं 2 √2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यानी कि जो 8 था ना, 8 को मैंने ब्रेक करते मैंने 2 √2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो इसका मतलब ये जो 8 है हम इसके जगह लिख सकते हैं 2 √2 और z पूरे का क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ गई? फिर से हम कहेंगे कि अभी आप प्लस माइनस का टेंशन छोड़ दो, बस आप यहाँ पे फॉर्मूला प्लस लगा करके क्या लिखो? 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है 2AB से, ये मैच कर रहा है 2BC से, और ये मैच कर रहा है 2CA से, है ना? तो प्लस 2 इंटू AB, ए बोले तो देखो कितना है आपके पास? √2x इंटू बी, देखो आपके पास कितना है? y है। ठीक है, फिर देखो क्या होता है प्लस का 2BC, तो 2 इंटू बी देखो आपके पास कितना है? y है, इंटू सी देखो आपके पास कितना है? 2 √2z है, 2 इंटू z। ठीक है, 2 इंटू z। फिर देखो क्या होता है प्लस का 2CA होता है, तो प्लस 2 इंटू सी देखो आपके पास कितना है? ये आपके पास है 2 √2z इंटू ए बोले तो देखो आपके पास कितना है? √2x है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है। तो अगर ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर हमारा 2AB होता है, यानी कि या तो हो सकता है कि A हमारा माइनस में हो या फिर B माइनस में हो, तो उनमें से कोई एक माइनस में होगा, तभी तो यहाँ पर देखो क्या आया? माइनस आया। अच्छा जी, यहाँ पर बात क्लियर नहीं हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पता चला कि देखो यहाँ पे हमारे पास 2BC है, तो यहाँ पर तुम्हारा तो क्या है? प्लस में है। इसका मतलब कि यहाँ पर B भी हमारा क्या रहा होगा? प्लस में, और C भी क्या रहा होगा? प्लस में रहा होगा, तभी तो देखो प्लस प्लस मिल करके क्या होगा? प्लस हो गया। इसका मतलब साफ साफ पता चल गया कि A ही आपका क्या होगा? माइनस में होगा। यहाँ भी चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या होता है? CA। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर आपका C अगर प्लस में था तो यहाँ पर भी C क्या रहा होगा? प्लस में ही रहा होगा। इसका मतलब A कैसे है? A ही माइनस में है। तो आपको ये पता चल गया। तो जहाँ जहाँ भी A वाला टर्म है आप वहाँ क्या लगा दो? माइनस लगा दो। बात समझ में आ गई? जी, तो क्या होगा? हमारा जो आंसर होता है वो ये वाला हो जाता है। बोले तो A प्लस B प्लस C, A बोले तो माइनस √2x प्लस B बोले तो y, और प्लस C बोले तो 2 √2z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके दोबारा इस क्वेश्चन को रीट्राई करो। ठीक है, बहुत अच्छे से आगे में देखो हम लोग बढ़ते हैं जरा। हम लोग देखो कहाँ तक लगा चुके हैं। हम लोग लगा चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ना बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देखते हैं। तो देखो जैसे आपने क्वेश्चन को देखना, आपको साफ साफ एक फॉर्मूला याद आ गया। क्या? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाता है ना। यहाँ पे एक बार बता दो, a देखो कितना है? 2x है, और b देखो कितना है? 1 है। तो रख देते हैं हम अपने फॉर्मूले के इस वाले पार्ट में रखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर फिर ये कहलाएगा, है कि नहीं? a क्यूब बोले तो 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब बोले तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर बोले तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे इंटू b बोले तो 1।
प्लस 3 इंटू ए बोले तो 2x इंटू बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलेगा। क्या मिल जाएगा? देखो अगर हम 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया 8 और x क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 को एज इट इज छोड़ देते हैं। देखो यहाँ से अगर ध्यान दो तो 2 का आप स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 एक्स हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की देखो हम बात करें, माइनस वाला है, सेम एज इट इज़ माइनस के साथ आप लगा देना। ठीक है ना, फॉर्मूला देखो और लगाओ। हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की। ओके, थर्ड वाले में कई बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है। ठीक है, हमने जैसे ही देखा तो हमें फिर से भाई फॉर्मूला याद आ गया। क्या होता है भाई फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है, ब्रैकेट को बंद कर दिया। a पता चला तो कितना है, देखो 3/2x है, और b देखो कितना है 1 है। रख देते हैं फॉर्मूले पर, a क्यूब बोले तो 3/2x का होल क्यूब कर देंगे प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर बोले तो 3/2x का होल स्क्वायर इंटू है ना बी कितना है 1 है, प्लस 3 इंटू ए बोले तो फिर से वही कितना 3/2x इंटू बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर। देखो 3 का क्यूब करोगे तो कितना मिल जाएगा 27/4 एक्स क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, प्लस ये 3 देखो आप 3 रहने दो। ठीक है, इस 3 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 9 इंटू फिर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 27, तो 27/2 का स्क्वायर कर दोगे 4, 27/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 ही मिलता है। ठीक है, प्लस देखो 3 3 9/2 एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है देखो ये हुआ। ठीक है ना, अब इसमें से और कौन सा आपको देखो डिफ़िकल्टी दे सकता है भाई। मैंने फर्स्ट कर लिया, सेकंड आपने कर ही लिया। ठीक है ना, क्या फोर्स वाला दिक्कत दे सकता है? कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिंबल्स है ना, मतलब ध्यान में रखोगे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये आराम से आप लगा लोगे, कर लोगे। छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, हम लोग अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, 7 का देखो हम लोग एक दो हिंट आपको दे करके जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7? ये कहते हैं कि इवेलुएट करो द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, वो जान रहा है कि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो बच्चे 99 को ऐसे 3 बार लिखेंगे, 99 इंटू 99 इंटू 99 और बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना है। उन्होंने मेंशन कर दिया है कि भाई आप इसे आइडेंटिटी का हेल्प ले करके करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो जी देखो ज़रा देखते हैं कैसे किया जाए। तो मेरे पास है पहला क्वेश्चन, 99 का होल क्यूब है। ठीक है भाई, हम 99 को देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। क्या लगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, सभी लोग जान गए हैं फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस सॉरी माइनस हो जाता है, माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो a बता दो आप कितने 100 है और b बता दो कितना है 1 है। चलो रख देते हैं फॉर्मूले में। तो क्या हो जाना चाहिए, देखो a क्यूब बोले तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर इंटू बी बोले तो 1 प्लस 3 इंटू ए बोले तो 100 इंटू बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, दैट 1 ही आएगा। 100 का क्यूब करना है, देखो 100 मतलब कि 1 और कितनी बार 0, टोटल 6 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि 100 देखो ऐसा समझो 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 के बाद 3 का मतलब क्या समझते हो 100 3 बार, देखो कितने 0 2 4 6, बात समझ में आ गई। माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 का अगर आप स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 10,000 प्लस 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपके पास 300 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो ये आपके पास हो गया। इसको ज़रा आप पहले तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, 1 और कितने 0 6 0 माइनस 1, देखो इसका आप इस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा माइनस का 30,000। ठीक है, और प्लस का 300, बस आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो क्या करोगे, इसको इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 9 9 9 9 9 9। ठीक है ना, ओके
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कर लिया, फिर देखो इसको आप इसके साथ क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये माइनस में, भाई देखो इतना तो आप यार बच्चे जानते होंगे ना कि प्लस माइनस का माइनस करना है क्या, ये सब बातें तो आपको पता होगी, कोई बात नहीं, नहीं पता फिर भी आपको हिंट दे रहे हैं ना करो। तो 30,000 है और प्लस का 300 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंबल आप किसका लगाओगे, माइनस का लगाओगे। कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 0, 10 में से 3 गया आपका कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा आपके पास 9 2 2 9 7 0 0। सीधी सी काम है, आप इसको क्या कर लेना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो देखो हम इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इधर, कितना आ जाएगा 9 9 9, और 9 में से आपका 7 जाएगा तो हो जाएगा 2 बचेगा, फिर 9 0 आपका हो जाएगा, और फिर ये 5, और ये आपका बचेगा 9, यानी कितना बच रहा है आपका 9 5, गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 970299, बात समझ में आ गई, चेक कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना देख लो, घटाना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब तो सारी चीज़ें हैं। अब देखो इस तरीके से 102 है, ठीक है ना, क्या है, ध्यान से सुनो, 102 है, तो 102 का क्या कर दोगे, 100 + 2 का होल क्यूब, आगे बात समझ में। इस तरीके से देखो 998 है, तो इसका आप क्या कर दोगे, इसका आप कर दोगे 1000 और -1000 - 2 कर देना, बस 1000 - 2 का होल क्यूब कर देना, ठीक है, सॉरी 1000 - 2 का होल क्यूब करेंगे ना। क्लियर है बात, हो जाएगा, बहुत आसान है, बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, सिंबल्स का ध्यान रखते हुए, बोर्ड मास को फॉलो करते हुए, अदरवाइज गलती कर दोगे आप सभी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जरा क्या कह रहा है कि फैक्टराइज इज द फॉलोइंग, 8th क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जनरली ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है। देखो a³ + b³ + 3a² b + 3ab², बात समझ में आ गई, a + b का होल क्यूब। बस आपको कैसे भी करके अगर आपने a और b की अगर आपने वैल्यू बता दी तो दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा। अगर हम आपको बोले देखो 8 है ना, चलो जरा इसको हम लोग कुछ हद तक हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर ये तो बहुत जल्दी भगा दे रहे हैं सर, ये कैसे पढ़ा रहे हैं सर। देखो अब अगर आप यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ये नहीं कि स्किप करते हुए, अगर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहुँच चुके हो, तो हम गारंटी देते हैं आप इसको बिना सॉल्व के आप इसका आंसर बता दोगे। कैसे सर, देखो सीधा पहले तो आपने पहले इसको आइडेंटिफाई तो आपने ये कर लिया कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सीधी सी बात है, a³ b³ और फिर 3a² b और 3ab² ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो देखो आपको बस a, और क्योंकि आपको पता है ना कि ये जनरली फॉर्मूला बिलोंग कर गया a + b के होल क्यूब से, ठीक है ना, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, a³ + b³ + 3a² b और + 3ab²। तो अब साफ अगर आप ध्यान से देखो, इस 8 को आप लिख सकते हो क्या, 2a का होल क्यूब। क्लियर है बात समझ में आ रही है। 2a का क्या लिख सकते हैं, मान लो आपने कहा सर कैसे, तो 8 का फैक्टराइज कर दो, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। बोले तो 8 = कितना हो सकता है, 2 × 2 × 2, बोले तो 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 और a की पावर भी 3, तो बोले तो 2a का होल क्यूब कर सकते हैं। इसी तरीके से b³ तो b³ को b³ ही रहने देते हैं, फिर प्लस 3 की जगह 3 लिख दो, a की जगह लिख दो 2a इंटू, लेकिन 2a का होल स्क्वायर है, इंटू b बोले तो कितना है, केवल b ही है, + 3ab², 3 × a बोले तो फिर से 2a इंटू b² बोले तो b का स्क्वायर ही कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो क्या होता है, यानी कि हमने अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले के इस पार्ट से मिला दिया, तो हमारा आंसर ही वाला पार्ट हो जाएगा। बोले तो a + b, a बोले तो 2a और b बोले तो b ही रहने देंगे, होल क्यूब ही आपका हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है। इसी तरीके से देखो ये आपका हो जाएगा 2a - b का होल क्यूब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, 2a - b का यही क्या हो जाएगा, होल क्यूब। इस तरीके से अगर हम बात करें इसकी, देखो 27 देखो किसका है, 27 देखो आपका हो जाएगा 3 का। तो ये अगर हम इस थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 27 यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 125, तो 125 का देखो किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 5a का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और
आपके पास बचेगा 135, तो ठीक है 135 को लिखने का वही तरीका है सेम कि 3 इंटू ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर इंटू बी बोले तो 5 है। अगर आप ध्यान से अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो ना 3 3 9 9 3 27 और 27 इंटू 5 27 इंटू जब 5 करोगे तो आपका 135 आ जाएगा इस तरीके से। फिर प्लस का 3 इंटू ए बोले तो देखो कितना है आपके पास है, ए आपके पास है कितना 3, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर बोले तो कितना 5a का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो आपको चाहिए कि आपको चाहिए a माइनस बी ना, a बोले तो कितना 3 है माइनस b बोले तो 5a का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आई होप कि आपको बात समझ में। अब देखो डायरेक्टली इसका आप बता सकते हो, बस आपको 64 का पता चल रहा है कि 64 किसका क्यूब है, तो 64 है बचे 4 का, ठीक है, और 27b तो माइनस का 27 देखो किसका क्यूब है आपका 3 का है, ठीक है, तो 3b का होल क्यूब, बस ये दिस इज द आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसान है। आई होप कि देखो अब जब तक आप इस प्रोसेस से, मतलब मैंने आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस बताए, अगर आप उस प्रोसेस से अगर नहीं आए हो, क्वेश्चंस को स्किप करते चले हो, तो फिर समझ लेना फिर गड़बड़ होगा, नहीं आएगा अच्छे समझ में, ठीक है ना। अगर तो लोगे लेकिन कन्फ्यूज रहोगे, लेकिन अगर अच्छे से सॉल्व करते हुए आए हो कहोगे यस सर ये तो बहुत आसान सर, ये मतलब क्या ही हो गया सर, अभी जिस चैप्टर से भी डर लगता था सर ये तो अभी से खेलने का मन कर रहा है ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसी तरीके से देखो जरा, अगर हम इस 5th वाले की अगर बात करें तो देखो 27 देखो किसका क्यूब है, तो 3p हो जाएगा माइनस देखो 1/216 है, तो 1/200 देखो 216 देखो आपका किसका क्यूब होता है, तो आप इसका क्या कर लो सीधा आप इसका फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज जब करोगे तो ये आपको किसका क्यूब मिलेगा, ये आपको मिलेगा 6 का क्यूब, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द आंसर, बस कितना आसान सा काम है। क्लियर होगी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो इसे क्या बोलते हैं ना, वेरीफाई करो। तो देखो कैसे करेंगे वेरीफाई, बहुत ही आसान है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, हम इसमें LHS को RHS के बराबर या RHS को LHS के बराबर दिखा देते हैं। अब सवाल है सर किसको किसके बराबर दिखाएं, कैसे पता करेंगे। देखो जो चीज़ बड़ी होती है आप उसको सॉल्व किया करो। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका ये LHS है और ये आपका RHS है, तो RHS थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा RHS, इसका मतलब है कि हम RHS के हेल्प से LHS लाना चाहते हैं। क्या है एक बार यहाँ पर लिख दो जरा, एक्स प्लस वाई है देन ब्रैकेट, फिर दूसरे पैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। देखो बड़ी सीधी सी बात है क्या, कि जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी कुछ यूज़ तो करना नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही एक आइडेंटिटी है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जब इसका हो जाएगा फिर इसके बाद बारी बारी से। क्लियर है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, क्या सिंबल्स का ध्यान रखना है। अगर सिंबल्स की अगर गलती कर दोगे तो फिर मान लो नहीं आएगा, मानना क्या नहीं आएगा, ठीक है। देखो तो हम पहले क्या करते हैं, हम इस x का इस एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, बात समझ आ गई। फिर इस x का इस माइनस एक्स वाई के साथ, तो देखो ये x प्लस में है और ये एक्स वाई माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, सही बात है। x का x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर देखो इस x का इस वाई स्क्वायर के साथ करेंगे कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस y का इस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, पहले एक्स वाई इस तरीके से रखते हैं, ध्यान रखना। फिर इस y का आप इस माइनस एक्स वाई के साथ करोगे तो माइनस और प्लस मिलकर के तो माइनस हो जाएगा, x हमारा x रहेगा लेकिन y इंटू वाई, बात समझो, y यहाँ भी है y यहाँ भी, तो y इंटू वाई मिलकर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर इस y का इस y स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा y की पावर 3 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो ये एक्स क्यूब ठीक है लिख दिया, और कहीं एक्स क्यूब है नहीं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई, ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कैसे है, देखो ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, ये जीरो खत्म। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये भी खत्म। क्या बचा, केवल और केवल बचा वाई क्यूब, तो प्लस का वाई क्यूब। तो ये तो हमें लाना था, दिस रिप्रेजेंट क्या LHS प्रूव्ड, हमें ये तो लाना था ना, पास में आ गई। इसी तरीके से क्या आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, बोलो आया ना, सेम ऐसे ही करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके कर लोगे, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। तो साफ साफ देखो आपको ये दिख रहा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, लेकिन प्रॉब्लम है ये a क्यूब नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। 27 को क्यूब बनाना कितना आसान है, 3y का होल क्यूब हो गया कि नहीं। 125 किसका है, 5 का है,
ठीक है। कितना हो जाएगा 5z का होल क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। याद आया क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस ए बी। ठीक है। सो ए बता दो एक बार कितना है 3y है, और बी बता दो देखो कितना है 5z है। कंपेरिजन कर लिया, यहाँ से ये इससे मिल रहा है, ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो बोले तो पहले क्या होता है ए प्लस बी, ए बोले तो 3y प्लस बी बोले तो 5x, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए बोले तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ए स्क्वायर बोले तो 3y का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए बोले तो 3y इंटू बी बोले तो 5x। ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये 3y प्लस 5x एक ब्रैकेट में, फिर देखो दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर आप करोगे कितना मिलेगा 9y स्क्वायर। ठीक है। प्लस 25x स्क्वायर और माइनस 3 5 जा 15xy। ये आपका हो गया फैक्टराइज, दैट इज आंसर। बात समझ में आ गई। इस तरीके से, इसी तरीके से इसका दूसरा वाला पार्ट भी आप आराम से कर सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम होगी। अब बस आपको इतना पता करना होगा कि ये जो 343 है, ठीक है, ये 343 आपको इसका क्यूब है। तो आई होप कि आपको आपने लगभग 20 तक तो क्यूब आपने याद ही किया है ना। ठीक है। 343 ठीक है ना। तो 343 आपका हो जाता है 5 का 125 6 7, ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका 7 का हो जाएगा। और 64 आपका देखो किसका क्यूब हो जाएगा, ये आपका 4 का हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, बना लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। 4m, हम थोड़ा सा हैंडल करें, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेना। अब ये बात करें सर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको सारे फॉर्मूले याद करवाए हैं। ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे देखो फैक्टराइज करो। चलो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपका एक फॉर्मूला ये नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला तो ये तो वो अलग बात है, 9 दिया उसे क्या लेना देना, आप अपना फॉर्मूला लगाओ ना। इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये बात सभी को पता है। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये कहें कि ठीक है ठीक है, ए क्यूब है ना, हमें बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर 3abc, यहाँ पर 9, बट कैसे जरा समझो। ये 27x क्यूब है, तो 27 को आप क्या लिख सकते हो 3x का होल क्यूब। बिल्कुल सर। y क्यूब को y क्यूब छोड़ दो क्योंकि कंप्लीट क्यूब है, z क्यूब को z क्यूब रहने दो, ये भी कंप्लीट क्यूब है। माइनस देखो इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करो, पहले क्या आना चाहिए, पहले 3 आना चाहिए, तो आपने 3 लिख दिया। इंटू ए कितना है देखो 3x है, 3x रख दिया। इंटू बी कितना है y है, y रख दिया। इंटू सी कितना है देखो z है, तो आपने z रख दिया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो इससे ये मैच किया कि नहीं किया, बात समझ में आ रही है। बात बताओ 3 3 ज़ा 9xyz, सही बात है 9xyz। इसका मतलब आपने कहा सर a इज इक्वल टू हमारे पास 3x है और b इज इक्वल टू हमारे पास y है और c इज इक्वल टू हमारे पास z है। तो हमारा आंसर ये होगा। चलो रख देते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, बोले तो a बोले तो 3x प्लस b बोले तो y प्लस c बोले तो z। ये बात बताओ कितने लोगों को क्लियर है। ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या होना चाहिए, a स्क्वायर बोले तो फिर से एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर बोले तो y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बोले तो z स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस लगा दिया। a बोले तो हमारे पास कितना है 3x इंटू बी वाई माइनस बी सी, बी बोले तो हमारे पास कितना है y है इंटू सी कितना है z है माइनस सी कितना है z है इंटू a कितना है 3x है। बस समझ में आ गई। सो 3x प्लस वाई प्लस z कितना हो जाएगा देखो, फिर ये 3 का स्क्वायर कर देंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा माइनस yz हो जाएगा और माइनस 3zx हो जाएगा 3zx हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। आंसर
फैक्टराइज करना है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसे। ठीक है, ध्यान समझना, कोशिश करते हैं आपको समझ में ये अच्छे तरीके से। वेरीफाई करने के लिए फिर से बोल रहा है, तो वही बात है, वेरीफाई का मतलब कि ये आपका पूरा LHS है और ये आपका RHS है, तो आप किसी एक को सॉल्व करके आप LHS से RHS या RHS से LHS ले आओ। चलो देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर LHS लेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास LHS हम लोग पहले लिख लेते हैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो आप कहोगे सर ये तो एक सीधा सीधा हमें फॉर्मूला दिख रहा है, a³ + b³ + c³ - 3abc। बिल्कुल दिख रहा है फॉर्मूला, आप फॉर्मूला जानते हो, तो लिख दो फॉर्मूले पर। क्या होता है, a + b + c, बट यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह z। ध्यान रखना, तो आप लिखोगे x + y + z, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे x² + y² + z² - xy -yz zx। ये लिख दिया। सर ये कुछ हद तक हमारा सर RHS से मैच कर रहा है, लेकिन सर पूरा नहीं मैच कर रहा है। ये वाला पोर्शन तो मैच ही कर रहा है, देखो मैच कर रहा है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मैच कर गया। ये वाले पोर्शन में भी यहाँ तक मतलब ठीक है, सॉरी ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन मैच ही नहीं कर रहा सर, क्या किया जाए। एक बात और है कि देखो अपॉन में 2 भी है। अब ज़रा सोचो, एक मिनट के लिए अगर आप ज़रा सोचो कि अगर हम 1/2 करते हैं, अगर मैंने 1/2 किया तो हमें 2 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये लॉजिक वाली बात है कि नहीं है, क्योंकि आप अगर 1/2 करते हो अपना आंसर गिवन मतलब बनाने के, आप अगर बनाना चाहते हो जो भी आपको लाना है, तो 1/, आपने 2 किया, तो ये कोई रूल तो है नहीं कि आपकी मर्ज़ी आपने 1/2 कर दिया। भाई अगर आपने 1/2 किया है तो दैट मीन्स आपको 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई भी डिफरेंसेस ना आए, क्वेश्चन बदल ना जाए। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने 1/2 किया, मैंने इंटू 2 भी कर दिया, फिर बाकी की चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिख दी, x + y + z, फिर दूसरे पैकेट में x² + y² + z² - xy - yz zx। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 1/2 को यहीं पर छोड़ दो, फिर इस 2 को देखो हम कहाँ लिखने वाले भी, जरा ध्यान समझना। फिर x + y + z को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, इस 2 को हम इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो कर सकते हैं ऐसा? ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, कर सकते हैं भाई, मैंने अगर किया तो ठीक है। मतलब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2x² + का 2y² + का 2z² माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, ये हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखो फिर देखो कितना हो जाएगा। 1/2 को 1/2 रहने देते हैं, x + y + z को x + y + z ही रहने देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये x² है ना, तो ये 2x² है। क्या 2x² को आप x² + x² नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलो ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते है ना। तो मतलब जहाँ पर हमारे पास ये x² है, तो हम लिख सकते हैं x² + x²। इसी तरीके से 2y² है तो y² + y²। ध्यान सुनो मेरी बात, ये 2z² है तो हम इसे लिख सकते हैं z² + z², ऐसा कर सकते हैं। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हमें देखो लाना क्या है, हमें लाना है x - y का होल स्क्वायर। अब अगर आप जरा थोड़ी देर के लिए अगर सोचो कि x - y का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो सकता है, x² + y² माइनस 2xy, ऐसा हो सकता है ना। तो जरा देखो 1/2 मैंने 1/2 छोड़ दिया, x + y + z मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, x², ठीक है, + y², ठीक है, और माइनस 2xy मिल करके क्या हो गया, x - y का होल स्क्वायर। बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, x - y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फिर देखना, दूसरी बार देखना, फिर से ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, हमें फिर क्या लाना है, y - z का होल स्क्वायर लाना ना, y - z का होल स्क्वायर लाना ना, y - z। तो y - z का होल स्क्वायर जरा इमेजिन करो, y - z का होल स्क्वायर क्या रहा होगा, y² + z² माइनस 2yz, यही रहा होगा ना। जरा देखो तो y², एक मिनट आपको समझ में थोड़ी सी आसानी हो, y² + z² माइनस 2yz, बोलो मिला।
बात समझ आई। तो इसको हम लोग इन तीनों को मिला करके वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z को मिला करके क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर यहाँ आप अगर ध्यान से देखो ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सोचो जरा अगर ये ओपन रहा होगा तो क्या रहा होगा, ये रहा होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ऐसा कुछ रहा होगा ना। बात समझ में आ रही है। तो देखो यानी क्या कहा, हमारे पास रहा होगा जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही तो आपको लाना था, देख लो ना आरएचएस भी है तो आपका यही तो है। क्लियर है बात, दैट इज़ प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया क्या, आरएचएस। क्लियर है बात। देखो ये जो क्वेश्चन है ना कह रहा है कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देखो हम लोग बहुत स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखो डिस्कस किए थे, याद आया। शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। तो देखो सीधा सा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या कि अब देखो हम जो फॉर्मूला लगे ना वो एक्स वाई जेड में ही लगा लो, ठीक है ना। मतलब ए बी सी में भी लगा सकते हो बट आपका क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है। तो सिंस आप ये बता दो कि देखो एक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में आदत ए स्क्वायर लिखने की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप चाहो तो फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में भी लगा सकते हो या एक्स वाई जेड के फॉर्म में लगा सकते हो, लेकिन जो अपना जब फाइनल जो आप आंसर दोगे वो एक्स वाई जेड के टर्म में दोगे, ठीक है ना। देखो अब कह रहे हैं कि अगर कहता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो जाए, चलो जरा रख दो, देखो इसकी जगह आप यहीं पर छोड़ दो, ये सब सारी चीज़ें छोड़ दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखो क्या रखनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरो रखनी है। तो इसकी जगह हम लोग क्या रख दें, जीरो रख दें, इनटू ये फिर वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बताओ किसी भी नंबर का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो। सो फाइनली हमें देखो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। इस 3xyz को आप इधर ट्रांसफर कर दो, सो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और यही तो आपको प्रूव करना था। बात समझ में आ गई, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमने 13 को भी सॉल्व कर लिया। ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको 12 का क्यूब नहीं करना है कि नहीं कि 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा, 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखा, 5 इंटू 5, ये नहीं करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, ठीक है। दैट इज द मीनिंग। तो क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कैसे, चलो हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या मेरे पास माइनस का 12 क्यूब है, प्लस का 7 क्यूब है और प्लस का 5 क्यूब है, ठीक है। तो सीधा सा आपको एक फॉर्मूला दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हो, ओके। लेकिन जरा बात समझना, ये एक मिनट ज़रा लिखी तो, a प्लस बी प्लस सी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। अब जरा मेरी बात समझ यहाँ से समझना, ठीक है। सिंस हम जानते हैं कि अगर इसमें अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो हो जाए, हाँ, सिंस हमें ये पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो हो जाए तो देखो हमें क्या मिलता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू मिल जाता है 3abc। बोलो ऐसा होता है ना, कब, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो मिल जाए तो उस केस में, बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल बात ये सही है सर, ठीक है। चलो ज़रा चेक करो, ये आपका a है ना, ये आपका b है, ये आपका c है। सिंस आपको पता है कि a इज इक्वल टू है -12, b इज इक्वल टू है 7 और c इज इक्वल टू है 5। चलो ज़रा एक बार आप a प्लस बी प्लस सी रख करके देखो कितना आता है, a प्लस बी प्लस सी। बोले तो a की वैल्यू कितनी, -12 प्लस b की वैल्यू कितनी 7, c की वैल्यू कितनी 5। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू -12 और प्लस का 12 कितना आ गया, 0। ओके दैट मीन्स
इन सभी को अगर हम आपस में अगर जोड़ देते हैं, मतलब इसका a b और 5, मतलब इस तरीके से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका सम कितना रहा है 0। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जरा समझना, ये 12 क्यूब है तो -12 क्यूब को 12 क्यूब रहने दो, प्लस 7 क्यूब है 7 क्यूब को 7 क्यूब रहने दो, 5 क्यूब है 5 क्यूब को 5। दैट मीन्स देखो जस्ट लाइक a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू क्या 3abc। रखो 3 इंटू a, 3 इंटू क्या रखेंगे a। तो देखो जरा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -12 इंटू b देखो हमारे पास कितना है 7 है, इंटू c देखो कितना है 5 है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करो, चलो जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 -36 इंटू 7 5 सा कितना हो जाएगा 35। मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -36 इंटू 5, 36 इंटू 35 0, 5 3 15 और आपका हो गया ये कितना 18 हो जाएगा, और 3 3 9 10 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा 2 1 1260। ठीक है, कितना आ रहा है और कैसे माइनस के साथ, तो क्या बोल देंगे माइनस का 1260, दिस विल बी द आंसर। बात समझ आ रही है क्या? तो यही इस क्वेश्चन में करना है। इसी तरीके से आप अगर हमको ये कहें सेम इस तरीके से ये भी करो, क्या कर लेना है, देखो जब आप 28 को फिर माइनस का 15 को और माइनस का 13 को जब आप आपस में ऐड करोगे, देखो कितना आ जाएगा 28 और ये दोनों आपस में ऐड होकर के कितना आ जाएगा माइनस का 20, दैट मीन्स 0। इसका मतलब इसका भी जो आंसर आएगा ना, जब आप यहाँ से जब आप निकालोगे ना, क्या निकालोगे 28 क्यूब माइनस प्लस फिर माइनस का 15 क्यूब और प्लस माइनस का 13 क्यूब इज इक्वल टू सीधा सीधा आपको रख लेना है 3abc। ठीक है, तो 3 का मतलब 3 इंटू a का मतलब कितना 28 इंटू b बोले तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 15 और इंटू c बोले तो देखो कितना आ जाएगा माइनस का 13। तो पहली बात तो आंसर तो प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है भी माइनस 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 प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताओ या फिर जैसे भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल्स है तो इसके लिए आप ना वो बताओ पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेड्थ बताओ। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि सिंस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। चलो अब ध्यान से देखना, ये जो 25a² माइनस का 35a प्लस का 12 है, हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। मतलब हम इसको स्प्लिटिंग मेथड इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। ध्यान से सुना मेरी बात, क्या है 25a² है माइनस का 35a है और प्लस का 12 है। तो देखो क्या रूल है अपना कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, बोलते हैं ना मल्टीप्लाई करने पर इतना है, और ऐड सब्ट्रैक्ट जब बोलते हैं तो क्या करते हैं इतना आ जाए। बात समझ में आ गई? तो देखो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा चलो ज़रा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा 0 और 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30 यानी कि 300। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 300। बात क्लियर है? ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 35, यानी कि 300 को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। मेरी बात को समझो, 300 को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो 35 आ जाए, और उन्हीं दोनों को 300 आ जाए, और अगर उन्हीं दोनों को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस का 35 आ जाना चाहिए। तो क्या किया जाता है, याद करो, इस तरीके से हम लोग करते थे। ये चीज़ 2 से ले जाते हैं, 2 कितने बार में चला जाएगा, 2 15 जा 0 जा, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 7 जा, 2 5 जा, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 3 जा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 2 जा और 3 5 जा, 15 हो जाएगा, फिर 5 से इसको ले जाते हैं, 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 1 जा हो जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से, मान लो मैंने पहले इन तीनों को ले लिया, 3 2 जा 4 4 3 जा 12 और इंटू 25, यानी कि 12 और 25। ऑब्वियसली बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 तो आएगा ही आएगा। जरा ऐड करके देखो कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और मतलब कि नहीं आने वाला। मतलब अगर हम इन दोनों को, अगर हम 12 को और 25 को लेते हैं
तो आंसर तो मतलब जो हमें जो चाहिए वो चीज़ तो हमें नहीं मिलने वाली है। ये बात समझ आ रही है। चलो दूसरा लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा लेते हैं। देखो तो हम लोग जरा इधर से ले लेते हैं। हम लोग अभी जैसे ये लिए थे ना, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं ये चीज़ 2 to the 4 और 4 5 जा 20। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। 2 to the 4 4 5 जा 20, तो मैंने ले लिया 20। फिर देखो क्या बचा मेरे पास 3 और 5 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 तो आ जाएगा। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या 35 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो 15 और 20 को अगर हम आपस में ऐड करें 35 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें 35 माइनस में चाहिए। कोई बात नहीं, हमने ये रूल सब सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। तो ये भी हम लोग क्या ले लेंगे, दोनों को माइनस में ले लेंगे। इसके आगे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, सॉरी क्या लगा दिया जाएगा, ए। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25a² और माइनस कितना हो जाएगा 20a और माइनस 15a प्लस का 12। पास में आ गई। अब देखो यहाँ से कॉमन 25 और 20 में से कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कॉमन 5a कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या बचेगा 5a माइनस 4, ठीक है, माइनस 15 और 12 में से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कितना बचेगा 5a और माइनस का 4। सेम वही चीज़ 5a माइनस का 4 हो गया कॉमन, क्या बचा 5a माइनस का 3। तो भाई यही तो हमारी देखो लेंथ हो गई और यही हमारी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। बस इस टाइप के क्वेश्चन का ये तरीका है। तो हम कहेंगे कि सो पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 5a माइनस 4 एंड पॉसिबल ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5a माइनस 3। दिस विल बी द आंसर। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 क्लियर, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मेरी तरफ से ये वाला आपको गिफ्ट है। वीडियो को पॉज करो और प्लीज़ ट्राई करो, ताकि एक आइडिया लगे ना कि आपको स्प्लिटिंग मेथड आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। याद रखना हमने ये कैसे किया, स्प्लिटिंग मेथड से किया, ठीक है। चलो जरा ट्राई करो, आप इसे कर लिया ट्राई। चलो जरा देख लेते हैं इसको हम लोग। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, सेम मैंने कहा कि मेरे पास 35y² है प्लस का 13y है माइनस का 12 है। सेम वही काम मल्टीप्लाई करने पर तो हम क्या करने वाले हैं, हम 35 और 12 का करने वाले मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 5 ज़ा 60 0 6 12 3 ज़ा 36 36 और 6 42 यानी कि 420, ठीक है। 420 मल्टीप्लाई करने पर कितना 420, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना 13 आना चाहिए, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 13 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 420 ध्यान रखोगे। चलो तो हम क्या करते हैं 420 का फैक्टराइज करते हैं। यही तरीका है बड़े नंबर को स्प्लिट करने का। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर 3 से ले जाते हैं 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर 5 से ले जाते हैं 5 7 जा, फिर 7 1 जा, ठीक है। हमें लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 13 लाना है ना, ठीक है। तो हम करते हैं क्या, हम पहले इन दोनों को ले लेते हैं 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 7 5 ज़ा 35। ऑब्वियस ही बात है 12 और 35 को लेकर के कभी भी आप 13 तो नहीं ला सकते ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। बात समझ में आती है, यानी कि आपका जो 12 लेना हुआ और जो 35 लेना हुआ वो गड़बड़ हो गया, वो गलत हो गया, वो पेयर नहीं बन पाया, ठीक है ना। ये ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है कि जिसको हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 ला दें। चलो जी कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। फिर एक डिजिट छोड़ दो 2 2 ज़ा 4 और ये ले लो 4 5 ज़ा 20। क्या ले लो 4 5 ज़ा 20 और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो 20 और 21 को भी आपस में आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो नहीं ला सकते, बिल्कुल बात सही है। चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं मिला। फिर क्या कर लेते हैं ना, ऐसा करते हैं हम लोग ये ले लेते हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 7 जा 28, ठीक है। 28 मैंने ले लिया। देखो 2 2 ज़ा 4 4 7 जा 28 और 5 3 ज़ा 15। क्या आ सकता है, क्या इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 5 8 5 कितना बचेगा 3 1, बिल्कुल बात समझ आ गई। यानी कि क्या हमें नंबर लेना है, हमें लेना है 28 एंड 15। क्या लेना बच्चों 28 एंड 15, क्लियर बात। तो इस तरीके से आपको पेयरिंग बनानी पड़ेगी। 28 और 15 ले लेते हैं। सो अच्छा अब सवाल है कि हमें 13 प्लस में लाना है, दैट मीन्स 28 हमारा रहेगा प्लस में, 15 रहेगा माइनस में। इसके आगे लगा दिया, दोनों के आगे लगा दिया, वाई लगा दिया। सो 35 का y² और प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस 12। सो यहाँ से देखो 35 और 28 में से आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो 35 और 7 आपको कॉमन मिल जाएगा। 7y आपको कॉमन मिल गया, 7 5 ज़ा 35, ठीक है।
प्लस 7 4 ज़ा ओके माइनस का 15 और 12 में से आपको कॉमन क्या मिल जाएगा 3 कॉमन आपको मिल जाएगा। क्या बचेगा 3 5y और माइनस कॉमन लिया है याद करो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है सब पुराने वाले रूल है, कोई नई चीज़ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना बस। हाँ नंबर थोड़े से बड़े हो गए, बाकी नया कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके यानी कि हम आपका हो जाएगा लेंथ और ये आपकी हो जाएगी ब्रेड्थ। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया 5y + 4 और ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना हो गया 7y - 3। क्लियर है बात? ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो दिस। ठीक है तो ठीक है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है अब देखो आपको यहाँ पर वॉल्यूम कह रहा है तो बताना है। देखो वॉल्यूम में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वही कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब वही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो इसके भी आपको 3 फैक्टर होने चाहिए ध्यान रखना वॉल्यूम अगर बोला है तो 3 फैक्टर होने चाहिए। तो देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है 3x² माइनस का 12x है। साफ साफ अगर आप देखो यहाँ से देखो इन पूरे में से इस पूरे में से पहले तो आपको 3 कॉमन दिखा बिल्कुल, फिर देखो x² यहाँ पर है यहाँ पर x है तो x कॉमन दिख गया। क्या बचा x - 4 बचा, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो क्या 3 × x - 4। बात समझ में आ गई? तो देखो ये आपकी हो गई लेंथ, ये आपकी हो गई ब्रेड्थ, ये आपकी हो गई हाइट। सो हम क्या कह सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल टू x - 4। ये पॉसिबल है मतलब अनुमानित है एक तरीके से हम लोग ये कह रहे हैं। ठीक है हाँ, कुछ हो सकता है कि किसी ने L की वैल्यू x रख दी हो, किसी ने ब्रेड्थ की वैल्यू 3 रख दी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट ओके। अगले अगर देखो हम क्वेश्चन की बात करें 12ky² प्लस का 8ky माइनस का 20k। कुछ नहीं करना है सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा k वर्ड आ गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, बाकी का काम वही। देखो कैसे, तो सबसे पहले आप इस 12 का क्या करोगे इस 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 12 × 20 कितना हो जाएगा 240 बोले तो 240। ठीक है मैं यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए आपका 240 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो हम 240 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है तो मान लो मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख दिया 240। हम इसको जा रहे हैं ब्रेक करने 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 0 जा 2 से ले जाओ 2 6 जा 0 जा 2 से ले जाओ 2 30 जा फिर 2 से ले जाओ 2 15 जा इस तरीके से, फिर 3 से ले जाओ 3 5 जा फिर 5 1 जा। क्लियर बात? तो देखो आपको लाना है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है 240 तो आ ही जाएगा, बट हमें लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 लाना है। तो चलो हम ले लेते हैं इन दोनों को 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 3 5 जा 15। तो अब ऐसी बात है 16 और 15 को लेकर के तो आप 8 तो नहीं ला सकते हैं ना, कोई बात नहीं यहाँ से हटा दो 2 2 जा 4 और ये आपका हो गया 4 5 जा 20। फिर ये देखो कितना हो गया 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। बात समझ आएगी, यानी कि 20 और 12 ले ले। ऑब्वियसली बात है 8 आ सकता है ना। कैसे? तो उसके लिए आपको 20 को रखना पड़ेगा प्लस में और 12 को रखना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि हमें लाना है प्लस का 8। और इसके आगे अब देखो अब क्या लगाएंगे, क्योंकि देखो सबके आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको के वाई। ठीक है ना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा आपको के वाई दोनों के आगे लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात। ठीक है सो फाइनली देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 12ky²। ठीक है प्लस हमें मिल गया 20ky माइनस 12ky और माइनस 20k। ठीक है तो देखो इसमें से 12 और 20 में से देखो आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4। ठीक है ना, 4k आपने ले लिया कॉमन, y ले लिया कॉमन, क्या बचेगा इन दोनों में से। ठीक है कि y आपने ले लिया कॉमन, 4 3 जा बच जाएगा 3y और प्लस 4 5 जा ये बच जाएगा माइनस यहाँ से देखो 12 और 20 में से फिर से आपको क्या कॉमन मिलेगा, सेम वही 4k आपको कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा 4 3y माइनस मिल के क्या हो जाएगा +5। ठीक है जी, ये फिर से भाई कॉमन क्या हो गया आपका 3y + 5 हो गया कॉमन, क्या बचा 4ky - 4। ठीक है ना, अब ज़रा समझना हम इसे हटाते हैं
तो देखो क्या मिल गया आपके पास, ये आपको हो गया, ये देखो 3y + 5 रहने दो, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो इस 4 के y में से और 4 में से कॉमन क्या दिख रहा है, 4 इंटू कॉमन दिख रहा है, 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा ky -1। कहने का मतलब ये हो सकता है आपका लेंथ हो, ये ब्रेड्थ हो, ये हाइट हो। बात क्लियर हो गई। सो पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 3y + 5, पॉसिबल ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 एंड पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू ky -1। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है बात। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स हमने एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का हमने पूरा एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का लगा लिया और भी अच्छे तरीके से डिटेल में हर एक चीज़ को डिस्कशन करके। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है, सर कहाँ पर ने आपने क्या कर दिया है, तो प्लीज़ आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो और कॉन्टैक्ट करके इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपके 9th के लिए तो है ही, प्लस साथ ही साथ 10th के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।